वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। मेरे इंतहाई वाजिबुल कद्र वल एहतराम मेरे आका करीम अलैहि तहियात व तस्लीम की प्यारी औलाद अमजाद हज़रात सादात इज़ाम, बिलखुसूस हुजूर सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सलहोकी शरीफ, अकाबिर अफाजिल उलमाए ज़ीशान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ी वक़ार, मुहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की ख़ास रहमत, उसकी मेहरबानी और फजल करम से हम सब हजरात आज की इस बाबरकत इस साले सवाब की महफिल अक़दस में हाजिर हैं। दुआ है कि रब्बे करीम जल्ला शानुहु हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे इंतहाई वाजिबुल कद्र वल एहतराम जनाब मोहतरम किबला हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहिब ने, जनाब मोहतरम किबला अल्लामा हाफिज़ महमूद अहमद साहिब, महबूब अहमद साहिब ने अपने वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए आज की इस बाबरकत सालाना महफिल अक़दस का एहतमाम फरमाया है। अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाते हुए इन मुंतज़मीन अहबाब के वालिद गिरामी की अल्लाह पाक बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात अल्लाह पाक अपनी बारगाह अक़दस में मज़ीद बुलंद से बुलंद तर फरमाए। बरोज़ हशर मेरे आका करीम अलैहि तहियात व तस्लीम का कुर्ब और शफ़ाअत अता फरमाए और जिस अक़ीदत दीनी जज्बे और मोहब्बत के साथ इस बाबरकत महफिल इसाले सवाब का एहतमाम फरमाया गया है, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाते हुए इस बाबरकत महफिल अक़दस के फ़यूज़ व बरक़ात जुमला मुंतज़मीन और हम सब हाज़रीन को अता फरमाए। सुनने अबी दाऊद शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 43 पर बाबो मा जाअ फी वसियतिल हरबिय्य इज़ा युस्लिमु वली, हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुबारका मौजूद है कि जब आप अपने वालिद के इस दुनिया से चले जाने के बाद महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए थे और अर्ज की हुजूर इन्ना अबी कद माता, बेशक मेरा बाप फौत हो गया है और मरने से पहले उसने 100 गुलामों को अपनी जानिब से आज़ाद करने की वसीयत की है और मेरे भाई ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिए हैं। हुजूर अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, अगर आप मुझे इजाजत अता फरमाएंगे तो मैं अपने बाप की नियत करके उसकी जानिब से 50 गुलाम अपने हिस्से के आज़ाद कर दूंगा। लेकिन हुजूर मेरा बाप जो है आस बिन वाइल करशी, वो मरा कुफ्र के ऊपर है। मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात ने उनका ये सवाल सुनकर जवाबन इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे अमर बिन अल-आस, मेरी शरीयत ताहिरा में मसला इस तरह है, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, बेशक जब फौत होने वाला मुसलमान हो, फ़अअतक़तुम अन्हो, फिर उस मुसलमान की वफात के बाद अन्हो उसकी नियत करके उसकी जानिब से तुम गुलामों को आजाद करो। गुलाम तुमने आजाद करने हैं, जिंदा लोगों ने, लेकिन अनहो उस मुतवफ़ा की जानिब से, फौत शुदा मुसलमान की जानिब से, यानी दुआ करनी होगी कि या अल्लाह मेरा ये नेकी का अमल कबूल फरमा और इसका सवाब जो है वो फलां फौत शुदा मुसलमान को पहुंचा। तो फरमाया कि अगर फौत होने वाला मुसलमान है फिर तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करो, औ तसद्दक़तुम अन्हो, या उस फौत शुदा मुसलमान की जानिब से कोई भी सदका करो, औ हजजतुम अन्हो, या उस फौत शुदा मुसलमान की जानिब से तुम हज भी करके आओ, बलगहु ज़ालिका, जब फौत होने वाला मुसलमान होगा इन तमाम की तमाम नेकियों का सवाब उसको पहुंच जाएगा। ये अबी दाऊद शरीफ में भी हसन सनद के साथ हदीस मुबारका मौजूद है। इसमें मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रावी हैं, जिनकी वजह से जो है ये हदीस हसन है और हमारे तमाम के तमाम आइम्मा उसूल इस बात को वाजे कर देते हैं कि इन्नल अहकामा कमा यसबतु बिल हदीस सहीह
फ़कज़ालिका यसबुतु बिल हदीसिल हसन अहकाम शरइया, जिस तरीके से हदीस सही से साबित होते हैं हदीस हसन से भी उसी तरह साबित होते हैं। और जहां इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस पाक को लिया है इस मसले को साबित करने के लिए, उसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमत जो 241 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, आपने भी मुस्नद अहमद में हजरत अमर बिन अलास की मुस्नद में हसन सनद के साथ इस हदीस की तखरीज फरमाई है। इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद मुहद्दिस तबरानी जो 360 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, आपने भी मोजम कबीर में इस हदीस को हसन सनद से तखरीज किया है। तो अलगरज अगर सिर्फ हवाले की तरफ आ जाएंगे तो बहुत सारा वक्त इसके ऊपर सर्फ हो जाएगा। इस हदीस पाक के मतन के सबूत में भी आइम्मा दीन को कोई शक नहीं है। हमारे तमाम के तमाम आइम्मा जो है वो इसी चीज के ऊपर फैसला फरमाते हैं। मोतज़िला जो है वो ईसाले सवाब का इनकार करते हैं, और मोतज़िला के मुकाबले में जमहूर अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात हर दौर के अंदर मसला ईसाले सवाब को हक करार देते हैं। और हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का ये मुबारक फैसला है, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, बेशक जब फौत होने वाला मुसलमान होता है, फ़आतक़्तुम अन्हु, तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करो, औ तसद्दक़्तुम अन्हु, या उसकी तरफ से कोई भी सदका करो। इस्लामी तालीमात में सदके का मफहूम बहुत वसी है। सही बुखारी शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में मुत्तफ़क़ अलैह तरीक़ के ऊपर हदीस मुबारका मौजूद है कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहियात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, हर नेकी हर अच्छाई सदका है। और महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तसद्दक़्तुम अन्हु, मैयत जब मुसलमान है तो उसकी जानिब से उसकी नियत करके तुम जो नेकी भी करोगे, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक जब फौत होने वाला मुसलमान है, बलगहु ज़ालिका, हर नेकी और अच्छाई का सवाब उसको पहुंच जाएगा। फिर फरमाने गिरामी के साथ साथ हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का अपना जाती अमल मुबारक इसके ऊपर मौजूद है। सही सनद अहादीस करीम आप सुनन नसाई में, सुनन अबी दाऊद में, इब्ने माजा में, मुस्नद अहमद में, इन सब में अहादीस सहीहा कसीरा मौजूद है कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहियात व तस्लीम आप हर साल सन 2 हिजरी से कुर्बानी का हुक्म अल्लाह पाक ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम और आपके जरिए से इस उम्मत को सन 2 हिजरी से कुर्बानी का इरशाद फरमाया है। तो सन 2 हिजरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सने हिजरी तक आप गिन ले 11 कामिल साल बनते हैं। एक मर्तबा भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकात ने नागा नहीं फरमाया। हर साल महबूब करीम अलैहिस्सलाम 2 मेंढे कुर्बानी के मौके पर यौमुन नहर में 10 ज़िलहज को आप ज़बह फरमाया करते थे। पहला जानवर आप उसे किबला रू पहलू के बल लिटा देते। कुरान पाक सूरह अनाम की आयत नंबर 161, आयत नंबर 162 की बुलंद आवाज से महबूब करीम अलैहिस्सलाम सब हाजरीन के सामने ज़बह करने से पहले तिलावत फरमाते, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। और उसके बाद दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ा मिन अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक ये पहली कुर्बानी और पहला जानवर अपने अब्दे महबूब, अब्दे माज़ून, अपने रसूल बरहक नबी मुहतशम अलैहि तहियात व तस्लीम की जानिब से कबूल फरमा। ये दुआ फरमाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर फरमाकर महबूब करीम अलैहिस्सलाम पहला जानवर ज़बह फरमाते। कुछ देर गुजरती फिर दूसरा आपका कबश मेंढा आपकी खिदमत में पेश किया जाता। महबूब अलैहिस्सलाम उसी तरीके से सूरह अनाम की तिलावत फरमाते और यूं दुआ इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ा मिन उम्मत अब्दे का रसूल का मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक इस दूसरे कबश को, दूसरे जानवर और मेंढे को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत की जानिब से कबूल फरमा। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर फरमाकर ज़बह फरमा देते। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के 2 माना है। एक है आपकी उम्मत बिल मानल आम, उमूमी एतबार से, एक है बिल मानल अखस। बिल मानल अखस तो जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दावत दीन का आलम दुनिया में मरहला शुरू फरमाया तो आकिल बालिग मर्द हजरात आजाद में हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला सबसे पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हुए।
नौजवानों में हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन खातमुल खुलफा इमामुल औलिया सैयदना मौलाए मुर्तदा शेर खुदा शाह मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहहुल करीम जो है सबसे पहले ईमान लाए। खवातीन में हुजूर उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना ताहिरा खदीजतुल कुबरा बिन्ते खुवैलिद असदिया करशिया रदियल्लाहु ताला अन्हा आपने तस्दीक फरमाई। इस तरह सिलसिला महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत का बिलमानल अखज़ शुरू हो गया। कुर्बे क़यामत तक जो आखिरी भी इंसान होगा जिन होगा महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ेगा। तो ये जो आलम दुनिया में उम्मत इजाबत है, इंसानों जिन्नों में से जिन जिन ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया, आपकी तस्दीक की, कलमा पड़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गए, ये बिलमानल अखस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है जिसको उम्मत इजाबत कहा जाता है। और बिलमानल आम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, यानी महबूब करीम अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया और रसूल वो भी सारे महबूब अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। और उनकी वजह से फिर उनकी भी जितनी उम्मतें हैं वो भी सारी की सारी नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मतें हैं। और जब महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाहुम्मा तकब्बल, अल्लाह पाक इस दूसरे कबश, मेंढे और जानवर को मेरी तमाम की तमाम उम्मत की जानिब से कबूल फरमा, तो अगर सवाब ना पहुंचता होता तो सारे अंबिया किराम के मुकद्दस सहीफे आमाल मुकद्दसा के अंदर तमाम उनकी उम्मत, और हम जब क़यामत के दिन मीज़ान पर जाएंगे तो जब हमारा नामा आमाल नेकियों वाला खुलेगा तो इंशाअल्लाह हम सब उम्मतियों के नामा आमाल में सबसे पहले वो सवाब चमक रहा होगा जो महबूब हर साल कुर्बानी की सूरत में पहुंचाया करते थे। अब अगर सवाब नहीं पहुंचता तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम हर साल एक जानवर अपनी उम्मत की जानिब से क्यों ज़बह फरमाते थे। फिर हुजूर अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जात बाबरकात को महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे अली पाक, आपको मैं ये वसीयत कर रहा हूं कि जब तक आप आलम दुनिया में जलवागर हैं, जहां एक जानवर आप अपनी जानिब से कुर्बानी के मौके पर ज़बह फरमाया करेंगे, पहले एक जानवर मुझ अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ से ज़बह किया करना। हज़रात उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन ने जब ये चीज सुनी, उनका प्यारा तरीका था, मुहाजिरीन और अंसार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में जितनी जी इस्तिताअत और साहिब मालो सरवत हस्तियां थी, उन सब का हमेशा तरीका रहा। और आज तक हमारे मशाइख इज़ाम, उलमाए ज़ीशान और हर समझदार साहिब सरवत खुशहाल मोमिन का यह तरीका है कि कुर्बानी के दिन पहला जानवर प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से ज़बह करते हैं। तो अगर सवाब ना पहुंचता होता तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम हुजूर मौला कायनात को क्यों वसीयत फरमाते। हजरत उम्महातुल मोमिनीन जैसी हस्तियां, हजरत सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, और हुजूर मौला कायनात को तो खास वसीयत है हजरत उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमईन और बाकी मुहाजिरीन और अंसार क्यों फिर आपकी जानिब से हर साल जानवर ज़बह फरमाते। वजह यह है कि मसला इसाले सवाब बिल्कुल बरहक है। और इसमें यह होता है कि तसद्दक तुमन, जो भी नेकी करोगे, क्योंकि इस्लाम में हर नेकी को सदका करार दिया गया है। यहां तक कि सही मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द 212 किताबुल इस्तिज़ान में बाबुल मुआशरत में सही सनद के साथ हदीस मुबारका है कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलाक़तुल वजह इंदत तलाक़ी, फरमाया जब कोई इंसान तुम्हें मिलने के लिए आए या सरे राहे तुम्हारे साथ कोई मुलाकात करे, तुम्हारे सामने आ जाए, तो इंदत तलाक़ी, मुलाकात के वक्त बशाशतुल वजह, अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आना। जब किसी भी इंसान को तुम मुस्कुरा कर मिलते हो, तुम्हारे नामा अमाल में ये भी सदका और नेकी लिख ली जाती है। क्योंकि इस्लाम तो सबसे ज्यादा खुश अखलाकी की तालीम अता फरमाता है। यहां तक कि सही बुखारी शरीफ में हदीस सही है, इन्ना औलन नास बि यौमल क़ियामत अहसनुहुम अखलाका, बेशक क़यामत वाले दिन मुझ अल्लाह पाक के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब मेरे वो उम्मती खड़े होंगे, अहसनुहुम अखलाका, जिनके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। तो हम जब किसी इंसान को, उसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की कैद भी नहीं है, सिर्फ मुर्तद जो है वो मुस्तस्ना है। मुर्तद के बारे में चूंकि कोई रियायत नहीं है, जैसे कादियानी है तो वो मुर्तद भी हैं, गुस्ताख भी हैं, काफिर भी हैं एट ए टाइम, और मुर्तद भी हैं। नंबर एक इसलिए कि वो तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सरी तौर पर गुस्ताख है, अल्लाह करीम जल्ला शानुहु के गुस्ताख है। आप ततिम्मतुल वाही एक
जो है शुबह का इजाला और ये रूहानी खजाइन 40 जिल्दों में कादियानी के छपे हुए, गुलाम कादियानी के, आप उसके अंदर सिर्फ अल्लाह करीम जल्ला शानू की बारगाह अक़दस के मुतल्लिक़ जो उसने खुद गुस्ताखी और तौहीनें की है, वो आप देख लें, आप वहां कोई तावील और तोजी भी नहीं कर सकते उन मकामात की। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की नाम ले लेकर बेपनाह तौहीन और गुस्ताखी है, सोच नहीं सकता इंसान। हाँ जी, और हजरत उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अजमईन, हुजूर सय्यदतुना मरियम बिन्त इमरान उम्मे ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी शान में बेपनाह गुस्ताखियां। और फिर 1903 में जाकर उसने बाकायदा तौर पर दावा नबूवत अमली तौर पर कर दिया और उसके 20 हवाले हमारे पास मौजूद है। वो ऐसे एक गैर तशरीई नबूवत और जिल्ली और ब्रूजी नबूवत की बातें करता था। उसकी अपनी तहरीरें बड़ी कसरत के साथ मौजूद हैं कि वो खुद कहता है कि मुझे आकाम दिए गए हैं और फुला फुला वाही जो है वो मेरे ऊपर नाजिल हुई है। तो अलगरज जो उसकी नबूवत को ना माने वो पूरी दुनिया को काफिर कह रहा है और तवातुर के साथ उसकी ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। और फिर मसले खत्म नबूवत चूंकि जरूरियात दीन में से है, तो जरूरियात दीन में से वो मसले का इनकार करके मुर्तद, तौहीनों गुस्ताखियों की वजह से वो पहले ही काफिर और मुर्तद है। और फिर उन काफिरों के हमारे ऊपर किसी किस्म के कोई समाजी हुकूक भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर बाकी गैर मुस्लिम अकलियतें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वो आईने पाकिस्तान को मानते हैं, अपने आप को पाकिस्तान का शहरी करार देते हैं, पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत अपने आप को रखते हैं, लिहाजा एक इमरानी मुआहदा जो 1973 का आईने पाकिस्तान है, उस हमारे आपस के इमरानी मुआहदे की वजह से हमारे समाजी और मुआशरती हकूक उनके ऊपर आ गए हैं, उनके समाजी और मुआशरती हकूक हमारे ऊपर आ गए। जैसे मीसाक मदीना सन 1 हिजरी में महबूब अलैहिस्सलाम ने यहूद के साथ और दीगर मदीना तैयबा की गैर मुस्लिम अकवाम के साथ जो इमरानी मुआहदा फरमाया था, जिसको मदीना पैक्ट और मीसाक मदीना कहा जाता है, तो उनके तमाम बुनियादी इंसानी और शहरी हुकूक तस्लीम किए गए। इसलिए बाकी ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ला मजहब जितने भी पाकिस्तान में जो आईने पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हैं, आईन कानून की पाबंदी करते हैं, उनके हमारे ऊपर समाजी हुकूक हैं, उनके हमारे ऊपर मुआशरती हुकूक हैं। वो तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक हमारा फरीज़ा हम अदा करेंगे, क्योंकि अहद को पूरा करने का अल्लाह और उसके महबूब ने हुक्म दिया। लेकिन कादियानी जहां मुर्तद है, उसके साथ साथ वो आईने पाकिस्तान का भी इनकार करते हैं, लिहाजा उनके हमारे ऊपर समाजी हुकूक नहीं। कोई दूसरा गैर मुर्तद गैर मुस्लिम जो है वो अगर रोड एक्सीडेंट में मुब्तला हो, हमारा गुजर हो, तो उसका समाजी हक है, हम फौरन रुकेंगे, उसको संभालेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, कोई हमारे पास फर्स्ट एड तिब्बी इमदाद है वो देंगे, हॉस्पिटल तक उसको, ये उसका हक है हमारे ऊपर। लेकिन कादियानी, गुलाम अहमदी, मरजाई, लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला कादियानी, ये अगर रोड एक्सीडेंट में मुब्तला हो, तड़पने दिया जाए, क्योंकि वो पहले ही मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, लेकिन अवाम ने उसको हाथ नहीं लगाना, रियासत ने उस पर जो भी करना है, तो उसके तो मुंह में कादियानी, मरज़ई, गुलाम अहमदी, लाहौरी कादियानी, इनके मुंह में तो जो मुसलमान पानी का कतरा भी टपकाएगा उस पर भी अल्लाह की लानत बरसेगी, क्योंकि मुर्तद के बारे में कोई रू रियायत नहीं है। वो रियासत का काम है कि उनसे जमीन को पाक करे, बिल्कुल उस तरह जैसे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में ज़िलहज सन 12 हिजरी में तमाम प्यारे अहले बैत अतार प्यारे सहाबा किराम ने इजमा किया और जंगे यमामा हुई और मुनकरीन खत्म नबूवत से जजीरा नुमा अरब को पाक कर दिया गया। लेकिन हमारी रियासतों की मजबूरियां हैं, वो अपना जवाब खुद देंगे, लेकिन हम अवाम है, मुर्तद के साथ सलाम करना जायज नहीं, उसके साथ बैठकर खाना खाना जायज नहीं, उसको अपने हाथ दावत देनी जायज नहीं, उसकी जमीन पर काम करना या उसे अपनी जमीन पर नौकरी मुलाजमत या कारोबार में मुजारबत, शिराकत या पार्टनरशिप देना, उसकी गमी में, उसकी खुशी में, अलगरज हम कोई दीनी ताल्लुक तो पहले ही नहीं रख सकते, कोई समाजी और मुआशरती ताल्लुक भी मुर्तदीन के साथ नहीं रखा जा सकता है। ये शरई हुक्म है। कुल्लु मुद्दईन लिल इस्लाम युनकिरु शय्यन मिन दरूरियातिद्दीन फहुवल मुर्तद्दु व हुक्मुहु हुक्मुल मुर्तद्दीन। तो देखिए, बाकी गैर मुस्लिम भी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम उनके तमाम समाजी हुकूक को तस्लीम भी करते हैं। हमारे कौमी परचम में 1/4 हिस्सा सफेद इसीलिए है, लेकिन उनके साथ हम निबाह करते हैं, उनके समाजी मुआशरती हुकूक अदा करते हैं। इनके साथ हमें क्या मसला है? अगर आज कादियानी आईने पाकिस्तान को मानने लग जाए और नंबर 2 वो इस्लाम का दावा छोड़ दे,
क्योंकि जो दावे इस्लाम करके फिर जरूरियात दीन में से किसी जरूरत दीनी का इनकार करता है वो महज काफिर नहीं होता, वो मुर्तद हुआ करता है। तो हम ईसाइयों को तो कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं वो हमारे शहरी हैं, हमारे ऊपर हुकूक है उनके हमारे ऊपर। हमें कादियानियों से प्रॉब्लम और मसला क्यों है? ये हमारे दो मुतालबे पूरे कर दें, बिल्कुल जायज मुतालबे। हाँ जी, जब वो जरूरत दीनी के मुनकर है इस्लाम का दावा छोड़ दे, जैसे उनको हमारी असेंबली ने काफिर करार दिया वो बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप को गैर मुस्लिम करार दें, जो भी कहलाएं, लेकिन इस्लाम का दावा ना करें। जब इस्लाम का दावा करके वो फिर जरूरियत दीनी के इनकार करते हैं तो फिर वो मुर्तद होते हैं, हम मजबूर हैं मुर्तदीन वाला रवैया उनके साथ रखेंगे। हाँ, आज वो दावा इस्लाम छोड़ दें, अपने आप को बिल्कुल मुसलमानों से अलग थलग एक जमात करार दे दें और आईने पाकिस्तान को मान लें, हम उनका हर समाजी हक अदा करेंगे, पूरा तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल होगा। लेकिन जब तक वो आईने पाकिस्तान के मुनकर हैं उनका समाजी हक नहीं, और जब तक वो इस्लाम का दावा कर रहे हैं उस वक्त तक मुर्तदीन वाले अहकाम ही उन पर जारी होंगे। कई हमारे फाज़िलीन कह देते हैं जी मुर्तदों की औलाद तो काफिर होती है, हम भी बिल्कुल मानते हैं, हमारी फिके हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली सब के अंदर ये बात मौजूद है और हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी ये मसला बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है, शायद कि वफाकी शरई अदालत ने भी इस पर अपना कोई फैसला दिया हुआ हो। बिल्कुल हमारा भी यही ज़हन और अकीदा है और आस्ताने मुक़द्दसा सियाल शरीफ से भी यही दर्स दिया जाता है कि बिल्कुल काफिरों की जो होते हैं ना पीछे मुर्तद, वो इर्तिदाद पर मर जाए, इस्लामी हुकूमत के हत्थे न चढ़े, बच निकले, और उनकी औलाद जो उनके अकीदे पर होती है वो काफिर ही होते हैं। लेकिन वो मुर्तदों की वो औलाद काफिर होती है जो काफिर होकर इस्लाम का दावा न करे। अगर कुफरिया अकायद रख के फिर इस्लाम का दावा करे तो जो उनके वालिदैन का मुर्तदों वाला हुक्म होगा, औलाद पर भी वही हुक्म इर्तिदाद होता है और मुर्तदों वाला हुक्म हुआ करता है। इसलिए कादियानियों के ऊपर मुर्तदों वाला हुक्म है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए जब ये इलेक्शन की सूरत हाल आती है तो कुछ हमारे सियासतदान, क्योंकि दीनी तालीम पर उनको उबूर नहीं होता, और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि सियासतदानों को सियासत करने दें, हर इदारा हर शोबा अपने अपने दायरे के अंदर रहे। आईने पाकिस्तान जब आपने बनाया हुआ तो उसकी पाबंदी मुझे भी करनी है, आप सबको भी, ताकि हमारा मुल्क एक सही सिमत पर चल निकले। तो अलगरज सियासतदानों को चाहिए कि बुखारी शरीफ में मौजूद है कि काफिरों को जवाब देना था। गज़वे खंदक के मौका पर, गज़वे अहज़ाब में जो ज़िलहज सन 5 हिजरी में हो रहा है, खंदक खोदी गई है मदीना तैयबा के गिर्द, काफिरों का बस नहीं चल पा रहा था। रात को उन्होंने मुसलमानों को टीज करने के लिए अपने शायर बड़े बड़े ऊंचे स्टेज बनाए, चढ़ा दिए, रात को आवाज दूर तक जाती है। मदीना तैयबा की तरफ उन काफिरों के शायरों ने रुख करके माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह हज बयान करनी शुरू कर दी। महबूब अलैहिस्सलाम के खिलाफ अशार मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकते? महबूब के गुलामों ने इजाजत ली और बहुत उनसे भी बड़ा स्टेज अंदरूनी किनारे पर तैयार करके हजरत हस्सान इब्न साबित को महबूब अलैहिस्सलाम से इजाजत दिला दी। फरमाया उनका शेर सुनो और जवाब दो, लेकिन साथ ही फरमा दिया हस्सान मैं कुरैशी हूं, मैं हाशमी हूं, और ये बहुत सारे आगे कुरैशी हैं जो कुफार हैं इस वक्त, और मेरा नस्ब उनके अंदर मौजूद है। तो उनकी आप जवाब जरूर देना, लेकिन मेरे दादे हाली या मेरे नाने हाली खानदान के ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए। अल्लाह महबूब से बढ़कर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चार यार। तो अर्ज की हुजूर, जैसे बाल को मक्खन में से जुदा करते हैं, न बाल को पता चलता है न मक्खन को पता चलता है, तो इस तरह आपका नस्ब मुकद्दस में उनसे आज तो लोग महबूब के वालिदैन करीमैन, आपके दादा जान, आपके नाना जान, तरह तरह की बातें करते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम अपनी मौजूदगी में हजरत हस्सान जैसी हस्ती को इजाजत नहीं देते। फरमाते हैं कि शेर पढ़ो, हमारा दिफा करो, लेकिन हमारे नस्ब मुबारक या दादे हाल नाने हाल पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। साथ ही फरमाया कि हस्सान ठहरो, क्योंकि अंसाब के और लोगों के नस्ब के सबसे बड़े माहिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाया इनको अपने साथ खड़ा कर लीजिए।
जो वो शेर पढ़े ये उसका जवाब नसर में इबारत की सूरत में अरबी में आपको बताएंगे, आप फौरन उसको शेर में कन्वर्ट कीजिए, शेर में ढालिए और आप उसको बयान कर दीजिए। तो अगर हजरत हसन जैसी हस्ती ने महबूब का भी दिफा करना हो तो जिस शोबे के इल्म की जरूरत है साथ वो आलिम हजरत सिद्दीक अकबर की सूरत में महबूब खड़ा कर देते हैं, तो फिर हमारे सियासतदानों को भी चाहिए जो मजहबी दीनी मामलात हो पहले उलमा से राय ले लिया करें, रहनुमाई लिया करें, एक ज़हन बना लिया करें। तो ये जो फिर इलेक्शन के दिनों में कादियानी भाई कहने लग जाते हैं वो हमारे भाई हैं, मेरे दोस्तों वो हमारे कौमी भाई या मुल्की भाई भी नहीं है, मजहबी तो हो ही नहीं सकते। वजह यह कि उन पर हुक्म इर्तिदाद का हुक्म है, उनसे किसी किस्म का कोई मामला रखना जायज नहीं, तो इनको आप मुस्तस्ना कर दीजिए। इट्स द स्पेशल केस, कादियानी कहलाएं, लाहौरी कहलाएं, गुलाम अहमदी कहलाएं या मिर्जाई कहलाएं, इन लोगों से हटकर बाकी जो भी इंसान है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलाक़तुल वजह इंद तलाक़ी बशाशतुल वजह इंद तलाक़ी, मुलाकात के वक्त जिस इंसान को मुस्कुरा कर ही मिल पड़ोगे फरमाया तुम्हारे नाम अमाल में सदके का सवाब आ जाएगा, नेकी हो जाएगी। और हदीसे हसन हमने अर्ज की है कि तसद्दक तुम हो, जो भी नेकी करोगे फरमाया जब फौत होने वाला मुसलमान है करनी अन हो उसकी जानिब से नियत करनी है, बलगहु ज़ालिका सवाब उसको पहुंच जाएगा। आज जिस पाकीज़ा महफिल इक़दस में, ये तो एक इल्मी दीनी महफिल इक़दस का भी एहतमाम किया गया है, तो आप याद रखिए कि अहादीस सहीहा में ये मज़मून इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा 235 हिजरी में आपका विसाल है, आप इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, आपने इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमत आप भी बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं। हाँ जी, बड़े बड़े अकाबिर आइमा ने हसन और सही असनाद के साथ इन अहादीस की तखरीज की है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम के फरमानात से ये मजमून पूरी सेहत के साथ साबित है कि तलबुल इल्म साअतन खैरुम मिन इहयाइ लैलतिन, पूरी रात एक वो मुसलमान है जिसने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़नी है, इशा भी बाजमात अदा की है और दरमियान में सारी रात मुसल्ले इबादत पर जाग कर उसने क़याम रुकू सजदे में रात गुजारी है, नफल इबादत। और उसके मुकाबले में दूसरा मुसलमान है जिसने इशा बाजमात अदा की, फजर भी इंशाअल्लाह बाजमात अदा करेगा। वो जागा नहीं है, सारी रात सोया है, लेकिन सोने से पहले उसने इशा के बाद ये किया है कि जनाब सिर्फ एक साथ एक लम्हा चंद सेकंड उसने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत ताहिरा का सिर्फ एक मसला सुन के याद करके समझ के सो गया है। अहादीस सहीहा में ये मजमून है कि तलबुल इल्म साअतन खैरुम मिन इहयाइ लैलतिन, एक लम्हा मेरे दीन का इल्म सीख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ये पूरी रात की नफली इबादत से बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां बाकी चीजों का सवाब पहुंचेगा, साथ साथ इस महफिल इक़दस में चूंकि है ही सारी की सारी रूहानी इल्मी महफिल इक़दस, मुझ फकीर हकीर तालिबुल इल्म को गुफ्तगू के लिए जो मौजू अता फरमाया गया है वो है हमारा अकीदा हयातुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अकीदा हयातुन नबी अलैहिस्सलाम में दो बुनियादी उसूल में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज की निगाह इनायत और फैजान मुकद्दस से ये दो बातें ज़हन नशीन कर लें, फिर आगे मैं नतीजा अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। पहली चीज ये है कि हम इंसान जो है वो हमारी जात दो चीजों का मजमुआ है, एक है हमारा जिस्म और एक है हमारी रूह। और कुरान पाक से बिल्कुल ये साबित है कि हमारी रूहें अल्लाह पाक ने हमारी इस दुनिया और हमारे आलम अजसाम जिस्मों के पैदा करने से हमारी रूहों को अल्लाह पाक ने बहुत पहले पैदा फरमा दिया था। और साथ ही कुरान पाक ने कुछ 10 मकामात ऐसे हैं जिनमें यह वाज़े कर दिया है कि जितने भी कमालात हैं, वो सुनने की ताकत है, कलाम करने की कुव्वत है, जितने भी कमालात हैं वो सारे के सारे अल्लाह पाक ने हमारी रूहों के अंदर उस वक्त से रखे हुए हैं। चुनांचे कुरान पाक में सूरह आराफ में अल्लाह पाक का वाज़े इरशाद गिरामी है, और ये उस वक्त का इरशाद गिरामी है जब अल्लाह पाक ने हमें ये जिस्म अता नहीं फरमाए थे। हम इंसान रूह की सूरत में जब मौजूद थे तो कुरान पाक फरमाता है काला अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह पाक ने हमारी रूहों से कलाम फरमाया और फरमाया तमाम के तमाम इंसानों की रूहों बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, तमाम की तमाम रूहों ने बकायदा बोल कर कलाम करके कौल के जरिए से अर्ज की बला क्यों नहीं या अल्लाह तू हमारा रब है।
अल्लाह पाक ही तमाम आलमीन का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं। तमाम आलमीन में आलम अरवाह भी शामिल है। रूहों का रब भी तो अल्लाह पाक है। तो जब अल्लाह पाक ही रूहों का रब है तो रूहों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि भला या अल्लाह क्यों नहीं, बेशक तो हमारा रब है। जब रूहों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है तो किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब देने के लिए जवाब देने वाले में सबसे पहले 4 चीजों का मौजूद होना जरूरी है। अगर उन 4 चीजों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो जवाब नहीं आएगा। सबसे पहले यह है कि जवाब देने वाला सवाल करने वाले के सवाल को सुन सकता हो। अगर हमसे कोई सवाल करे और हम उसके सवाल को सुन ही ना पाए तो फिर जवाब कैसे देंगे। लिहाजा मुजीब के अंदर, जवाब देने वाले के अंदर सबसे पहले सुनने की सलाहियत का मौजूद होना जरूरी है। फिर हम साइल के सवाल को सुन लें, लेकिन सुनने के बावजूद अगर हमें उसके सवाल की समझ ही नहीं आएगी तो फिर हम जवाब कैसे देंगे। लिहाजा जवाब देने वाले के लिए सुनने के साथ साथ समझने की सलाहियत का भी उसमें मौजूद होना जरूरी है, जिसको फाहम कहते हैं, इदराक कहते हैं। तो कुव्वत इदराकी और फाहम उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। सवाल सुन भी सकता हो, सवाल को समझ भी सकता हो। हम साइल के सवाल को सुन भी लें, समझ भी लें, लेकिन जिस चीज के मुताल्लिक हमसे सवाल किया जा रहा है अगर उस चीज के बारे में हम बुनियादी मालूमात ही नहीं रखते होंगे तो फिर उसका जवाब कैसे देंगे। लिहाजा जवाब देने वाले में सुनने की ताकत भी होनी चाहिए, समझने की सलाहियत भी होनी चाहिए, और जिस चीज के मुताल्लिक पूछा जा रहा है उस चीज के मुताल्लिक बुनियादी मालूमात भी उसके पास मौजूद होनी चाहिए। चुनांचे हम साइल के सवाल को सुन भी लें, समझ भी लें, जिस चीज के मुताल्लिक वो हमसे पूछ रहा है उस चीज के बारे में बुनियादी मालूमात भी हमारे पास हो, लेकिन अगर हम बोलने की ताकत ही नहीं रखते होंगे तो फिर जवाब कैसे देंगे। अगर बाय द वर्ड्स बोलकर हमने अल्फाज के जरिए से जवाब देना है और बोलने की ताकत नहीं होगी, जवाब कैसे देंगे। यह जवाब देना है बाय रिटन, तहरीरी तौर पर, तो लिखने की, किताबत की सलाहियत अगर हम नहीं रखते होंगे फिर लिखकर कैसे जवाब देंगे। इसलिए तमाम के तमाम ओकाला, तमाम के तमाम हुकामा इस बात पर मुत्तफिक चले आ रहे हैं कि किसी भी सवाल का दुरुस्त और सही जवाब देने के लिए जवाब देने वाले में 4 चीजों का बुनियादी तौर पर मौजूद होना जरूरी है। उसमें सुनने की सलाहियत भी हो, समझने की कुव्वत भी हो, मसूल अनहा, जिस चीज के मुतल्लिक सवाल है उस चीज के मुतल्लिक उसके पास बुनियादी मालूमात भी हो, और फिर वो कलाम भी कर सकता हो, बोल भी सकता हो, उसके अंदर बोलने की ताकत और कुव्वत गोयाई भी मौजूद हो। जब ये 4 चीजें होंगी फिर सवाल का सही जवाब आ जाएगा। तो अब जबकि हम सिर्फ और सिर्फ रूह की सूरत में थे, ये मौजूदा जिस्म हमें आलम नासूत, आलम शहादत, आलम दुनिया, आलम अजसाम वाला ये मौजूदा जिस्म हमें नहीं मिला था। द सोल वाज एज ए द सोल, हमारी रूह मुजर्रद रूह थी, महज रूह थी। और उस वक्त अल्लाह पाक ने हमसे ये सवाल फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। रूहों ने बिल्कुल बात करके कौल के जरिए जवाब दिया, कालू बला, या अल्लाह क्यों नहीं, बेशक तो हमारा रब है। तो रूहों ने तब भी आलम अरवाह में अल्लाह के सवाल का जवाब दिया था जब पहले उन्होंने अल्लाह के सवाल को सुना था। सुनने के बाद उनको अल्लाह के सवाल की समझ भी आ गई थी, कुव्वत फाहम और इदराक भी थी रूह में, सुनने की ताकत भी थी। फिर वो अल्लाह ताला की जात और सिफात का इल्म, अगर अल्लाह की सिफत रबूबियत से हमारी रूहें आगाह नहीं थी तो फिर कैसे जवाब दिया, भला या अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है। फिर कुरान फरमाता है कालू बला, बोल कर जवाब दिया था, कौल किया, या अल्लाह बेशक तू हमारा रब है। अब मेरे दोस्तों यहीं से वाज़ेह हो गया कि अगर सुनना जिस्म का काम है तो जिस्म तो उस वक्त तक अल्लाह पाक ने पैदा ही नहीं फरमाया था हमारा। अगर समझना, फाहमो, इदराक रखना अगर ये जिस्म का काम है तो जिस्म तो भी खल्क ही नहीं हुआ था। अगर अल्लाह की रबूबियत और ज़ात व सिफात का इल्म रखना ये जिस्म का काम है तो जिस्म तो भी पैदा ही नहीं हुआ था। अगर कालू बला, कौल करना, बात करना, कलाम करना ये जिस्म का मामला है तो जिस्म तो अभी मारे से वजूद में ही नहीं आया था। तो नतीजा क्या निकला, सूरह आराफ कुरान पाक वाज़ेह फरमा देता है कि चाहे सुनने की ताकत है, समझने की सलाहियत है, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात की मार्फत और इल्म है, या कौल करने और बात करने और कलाम करने की ताकत है, ये सारी की सारी ताकतें अल्लाह पाक ने हमारे जिस्मों में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले हमारी रूहों के अंदर। इस पर कुरान पाक में 20 मकामात मौजूद हैं जिनसे ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है
अब अगर उसी तरफ चले जाएंगे तो वक्त सारे का सारा मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको तमाम के तमाम मकातब फिक्र के उलमा का इत्तेफाक इस पर अर्ज कर सकता हूं, दिखा सकता हूं कि तमाम मुस्लिम, गैर मुस्लिम, फिर मुसलमानों में जितनी जमातें मकातब फिक्र और स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो सारे के सारे मुत्तफिक हैं कि असल मुद्रिक और फाहिम रूह हुआ करती है, जिस्म नहीं हुआ करता। मुद्रिक का माना यही है, इदराक करने वाली, फाहिम का माना है फाहम रखने वाली और समझने वाली। अल्लाह पाक ने जितनी ताकतें और कमालात हैं वो सारे के सारे हमारी रूह में रखे हुए हैं, जिस्म में नहीं रखे हुए हैं। हाँ, चूंकि रूह के मामलात इस तरह हैं कि वो बहुत सारे काम करने के लिए जिस्म की मोहताज नहीं होती। जब उसने सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ, मकाम शहूद और मुशाहदा की तरफ तरक्की करनी हो, अल्लाह पाक के अनवार हासिल करने हो, उसे जिस्म की जरूरत नहीं। लेकिन बेशुमार काम और आलम दुनिया और उसके बाद आगे आलम बरज़ख और आलम माशर और अबदुल आबाद तक रूह की बेशुमार जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जब तक रूह को जिस्म न मिल जाए, रूह वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। तो जिस्म एक आले की सूरत में है, हथियार की सूरत में है। असल इंसान जिस्म नहीं बल्कि असल इंसान रूह है। इसलिए कुरान पाक आखिरी पारे सूरत शम्स में इरशाद फरमाता है, व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। व नफ्सिन, अल्लाह पाक फरमाता है मुझे रूह की कसम है, वमा सव्वाहा, हर उस चीज की कसम है जो रूह की कामिल तरबियत करके उसको मकाम तस्बिया और मकाम कमाल तक पहुंचा देती है। तो मुझे वह नफ्सिम वमा सव्वाहा, रूह की भी कसम है, रूह को मकाम तस्विया और मकाम कमाल तक पहुंचाने वाली हर चीज की कसम है कि अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, चाहे फुजूर है या तकवा है, नाफरमानी है या फर्माबरदारी है, मुस्बत है या मुनफी है, खैर है या शर है, अच्छाई है या बुराई है। अल्लाह ने दो कसमें उठाकर इरशाद फरमाया कि मैं रब्बे करीम कसमिया फरमाता हूं, अलहमहा फुजूरहा व तकवा, शर और खैर, नेकी और अच्छाई, बुराई, जितनी भी चीजें हैं ये सारी अलहमहा, हमने रूह को इल्हाम फरमाई। इसलिए कद अफलहा मन ज़क्काहा, यकीनी तौर पर कामयाब वो हो जाएगा जो अपनी रूह को पाक और साफ कर लेगा। क्या वुजू का हुक्म कुरान में मौजूद नहीं है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम, सूरह अल-माइदा में आयत वुजू मौजूद नहीं है जिसमें चारों फर्ज बयान किए गए? क्या इस्तिंजे का हुक्म, जिस्म को पाक रखने का, गुस्ल करने का, तयम्मुम करने का हुक्म कुरान में नहीं है? जा अहदुकुम मिनल गायति, कोई तुम में से कदाए हाजत करके आए, इस्तिंजा करना जरूरी होगा, वुजू करना जरूरी होगा नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पाक को हाथ लगाने के लिए, खाने काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए। तो फरमाया जा अहदुकुम मिनल गायत, कोई तुम में से वॉशरूम में से होकर आए, कदाए हाजत करके आए, औ लामस्तुमुन निसाअ, या कुरान ने फरमाया तुम मैरिड हो, शादीशुदा हो, अपने घर वालों से अपनी तबई जिनसी जरूरत तुमने पूरी की है, उन पर भी गुस्ल फर्ज हो गया, तुम पर भी गुस्ल जनाबत फर्ज हो गया। वलम ताजिदू माअन, लेकिन उधर नमाज का टाइम दाखिल हो चुका, उधर 1 मील तक आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी पानी भी तुम नहीं पा रहे हो 1 मील के दौरानिये के अंदर। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं नमाज कदा ना होने देना, मेरी बारगाह की हाजिरी ना छोड़ना। फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम करके मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। तो अब यहाँ इस्तिंजा का हुक्म भी आ गया, वुजू का हुक्म भी आ गया, गुस्ल का हुक्म भी आ गया, और पानी ना होने की सूरत में फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तयम्मुम का हुक्म भी आ गया। कुरान फरमाता है वस्याबा का फतहिर, मेरे बंदे अपने लिबास से आपको हमेशा पाक और साफ करके रखा कर। तो अलबत्ता जिस्म की पाकीज़गी, लिबास की पाकीज़गी का हुक्म वाज़ेह कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन अल्लाह पाक कसमें उठा के इरशाद फरमाता है कद अफलहा मन ज़क्काहा, तुम जिस्म को जितनी मर्तबा गुस्ल दे लो, लिबास जितना उजला और पाक साफ सुथरा पहन लो, लेकिन कामयाबी की जमानत नहीं है। कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब वो होगा जो अपनी रूह को पाक और साफ कर लेगा। वक़द खाबा मन दस्साहा, और यकीनी तौर पर वो नुकसान में मुब्तला हो जाएगा जो अपनी रूह को दसीसाकारी में यानी मैला कुचैला कर लेगा। जिस्म तुम्हारा जितना पाक और साफ हो जाए, लिबास तुम्हारा जितना नफीस और कीमती हो जाए, तुम्हारे सोने की जगह, चलने फिरने की जगह, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले कोठियां जितने पाकीज़ा साफ सुथरे हो जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता जिस्म में मौजूद रूह अगर मैली कुचैली है, कद खाबा, न तुम्हें अल्लाह की बारगाह में इन बंगले
कोठियों ने कोई फायदा देना है, न तुम्हारे आला लिबास ने, न खूबसूरत जिस्म ने। असल दारो मदार तुम्हारे जाहिर पर नहीं, असल दारो मदार तुम्हारी रूह के ऊपर है। जो रूह को पाक और साफ कर गया वो फलाह पा गया, जिसकी रूह गुनाहों की वजह से मैली कुचैली हो गई। असल मामला रूह का है, जिस्म का नहीं है। इसलिए कुरान पाक सूरह यासीन शरीफ में कि कई लोग जो आज बड़े झूठे मामलात पर भी ऐसे दलाइल कायम करके लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं, इस किस्म के झगड़ालू लोग जब आएंगे मीजान पर, तो सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह पाक फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज के दिन हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, उनके होंठ सी देंगे, सील कर देंगे उनके मुंह, जुबानें और होंठ, वो अपने मुंह से कोई कलाम नहीं कर सकेंगे। आगे फरमाया तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और उनके हाथ हमसे कलाम कर रहे होंगे। हाथ कहेंगे अल्लाह पाक हम तेरी मखलूक है, तू हमारा खालिक है, तूने पैदा करके हम हाथों को पाबंद कर दिया था कि ऐ मेरी मखलूक मैं तुम्हें इस बंदे का उज़्वे बदन, जुज़्वे बदन, पार्ट ऑफ बॉडी बना रहा हूं, ये मेरा बंदा तुमसे अच्छे काम करवाए, तुमने फिर भी इसकी बात माननी है, ये तुमसे मनफी काम करवाए, तुम हाथों ने इसकी इताअत करनी है। तो रब्बे करीम हमारी नजर थी और तवज्जो तेरे हुक्म पर, हाँ आज तेरा हुक्म हो गया मीजान पर क़यामत के दिन हम कलाम करके अर्ज कर रहे हैं, हम हाथों के जरिए इस बंदे ने हमसे ये अच्छा काम करवाया है और इन हाथों से हमसे इस बंदे ने ये बुरा काम करवाया। फरमाया तुकल्लिमुना ऐदीहिम, इनके हाथ हमसे कलाम कर रहे होंगे। बड़ा खुशकिस्मत वो इंसान है जो आज हाथ मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीबों की मदद करने में, मिस्कीनों की मदद करने में, किताबें लिखने में, किताबें आगे पहुंचाने में, जो अपने हाथों से मुस्बत काम ले रहा है, खैर का काम ले रहा है। क़यामत के दिन उन्होंने कलाम करना है हाथों ने। आज तो हमारे ऊपर अचानक जनाब कोई चीज हमला आवर हो जाए तो बेख्तियार हाथ ही आगे बढ़कर हमारा दिफा करते हैं। हम खाना खा रहे हो, बिजली चली जाए जनाब, तो आप इसको सालन तक, लुकमे तक पहुंचा लें, लुकमा बनाकर। ये हाथ इतने हमारे वफादार हैं, अंधेरे में भी इधर उधर खाना नहीं पहुंचाते, बिल्कुल हमारे मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसी बात ही नहीं। लेकिन भाई इन पर ज्यादा एतमाद न करें, इनसे अच्छे काम करवाएं। ये क़यामत वाले दिन सुल्तानी गवाह हमारे खिलाफ सबसे बड़े वादा मुआफ गवाह यही होंगे। तो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, कुरान फरमाता है इन्होंने कलाम करना है। हाँ जी, आगे फरमाया तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और पांव भी शहादत और गवाही दे रहे होंगे कि जो कुछ पांव के जरिए कमाई की है। आज हम ये समझते हैं कि सख्त तारीख अंधेरी रात है, अम्मा जी भी सो गई हैं, अब्बा जी भी आराम कर रहे हैं, बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, बेचारे थके मांदे, और इधर कोई पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं होती है। बड़े भाईजान भी अपने काम पर गए हुए। हम ये खराबी कर लें, 2 किलोमीटर है अंधेरे में जाकर, किसी को क्या पता लगना है। बड़े गैर महसूस तरीके से छुपते छुपाते जाकर किसी की कोई चीज चोरी कर ली, खुदा ना खास्ता। बतौर मिसाल आप लोग बड़े नेक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो तारीख की अंधेरे में, खलवत और तन्हाई में गलत काम करने के लिए हम पांव के जरिए चलकर जा रहे हैं, और तुम लोग ये समझते हो, कुरान ये वाज़े फरमा रहे कि तुम कहते हो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अल्लाह देख रहा है, उसकी बारगाह में तौबा कर लूंगा, वो रहीम है, मुझ पर करम फरमा देगा। फरमाया ये पांव जिनके जरिए से तुम चलकर जा रहे हो ना, तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, जरा पांव को खैर के रास्ते पर चलाओ, क़यामत वाले दिन ये पांव तुम्हारे मुतल्लिक गवाही दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरा हाथ जो खुदा ना खास्ता मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, तो क्या मैं खुद हाथ हूं जो अपने खिलाफ गवाही दे रहा हूं? मेरा हाथ जो कहता है कि शौकत सियालवी ने अल्लाह पाक मुझसे ये अच्छा काम करवाया है और ये बुरा काम करवाया है, पता चला मेरा हाथ कोई और है, ये सिर्फ हथियार है, आला है। असल इन हाथों से काम लेने वाला मैं कोई और हूं। मेरे पांव जिनको मैं इस्तेमाल में ला रहा हूं, जिनके जरिए से चलकर जा रहा हूं, ये पांव कोई और है, इससे काम करवाने वाला मैं कोई और हूं। वो कौन है? वो रूह है। तो चूंकि रूह के मामलात ऐसे हैं कि बहुत सारे काम रूह बगैर जिस्म के कर नहीं सकती थी, इसको आले औजार हथियार की जरूरत थी। तो जिस्म तो इसके लिए एक मरकब सवारी, एक औजार हथियार लिबास है। असल इंसान जिस्म नहीं है, असल इंसान रूह है जो इसमें मौजूद होकर सारे काम काज जिससे करवा रहे हैं। ये जो कुरान पाक 15वें पारे सूरह बनी इसराइल, जिसका दूसरा नाम सूरह अल इसरा भी है, उसमें अल्लाह पाक का वाज़े इरशाद ग्रामी मौजूद है, इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। कुरान पाक फरमा रहा है इन्नस समा, बेशक ये कान, वल बसर और बेशक ये आंखें, वल फुआद और ये दिल, जिसके जरिए से हम सारे मंसूबे बनाते हैं, सोच विचार करते हैं। फरमाया इन्नस समा वल बसर वल
अफइदा, बेशक कान भी, आंखें भी और दिल भी, कुल्लो उलाए का काना अनहु मसूला। मेरे बंदे अपने कानों को सही जगह इस्तेमाल कर, सही चीजें सुन। मेरे बंदे अपनी आंखों को सही जगह इस्तेमाल कर, आंखों से सही चीजें देख, जायज चीजें देख। दिल के जरिए अच्छे मंसूबे बना, बुग़्ज़ हसद निकाल इनमें से। हाँ जी, फरमाया जब तू क़यामत के दिन मीज़ान पर मेरी बारगाह में आएगा, इन्न समा वल बसर वल फुआदा, बेशक ये कान भी, आंखें भी और दिल, कुल्लो उलाए का काना अनहु मसूला, इन तमाम चीजों के मुतल्लिक मैं अल्लाह पाक तुझसे सवाल करूंगा। मेरे बंदे, मैंने तुझे दिल दिया था, किस किस काम पे लगाया था उसको? मैंने तुझे आंखें दी थी, किधर खर्च की थी? मैंने कान दी, पता चला कि कान, आंखें, दिल कोई और है और उनसे काम लेने वाला मैं कोई और हूं। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, जिस्म एक आला और हथियार है, असल जाते इंसानी में रूह है। यही रूह जब हमारा जिस्म, क्योंकि जहां जहां हम वफात के बाद दफन किए जाते हैं, उस जगह से अल्लाह पाक ने हमारे बशरी जौहर लेकर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक में रख दिया था। फिर वहां से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की रहम मुकद्दस, फिर आदम अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे, फिर उनकी ज़ौजे मोहतरमा यखरुजु मिन बैन सुल्ब वत्तराइब, ये सिलसिला चलते चलते हमारे वालिदैन के पुश्तो रहमों तक आ गया। जैसे ही हमारे जिस्म रहम मादर में अपनी जिस्मानी तश्कील के प्रोसेस, मरहले, प्रोसीजर को पूरा करते हैं, तो दो रूहें हैं हमारे जिस्म में। एक रूह हैवानी है, वो तो 340 के बाद ठीक 120 दिन, जैसे ही चौथा महीना मुकम्मल होता है, सुम्मा नुफ़िख़त फिर रूह हैवानी हमारे अंदर फूंक दी जाती है। उससे हमारी शक्ल, सूरत, आसाब, पट्टे, जिस्म बनने लग जाता है। लेकिन रूह इंसानी हमारी, जो हम खुद हैं, वो आलम अरवाह में थे। जब हमारा जिस्म अपनी अम्मी जान के रहम में तश्कील के तमाम मराहिल को तय कर चुका उस रूह हैवानी के जरिए से, तो फिर विलादत के वक्त अल्लाह पाक आलम अरवाह से हमारी रूह को फरिश्तों के जरिए फूंक देता है। जब वो रूह इंसानी बच्चे में आ जाती है, फिर कोई बच्चा भी रहम मादर में नहीं रह सकता, उसकी विलादत हो जाती है। जब विलादत होती है तो हमारे अंदर दोनों रूहें मौजूद होती हैं। वफात तक रूह हैवानी भी मौजूद होती है, रूह इंसानी भी मौजूद होती है। गहरी नींद में हम जाते हैं तो कुरान पाक 24वां पारा सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़दा अलैहल मौता व युरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा। रूह हैवानी गहरी नींद में हमारे जिस्म में मौजूद होती है। दिल को वो काम करवा रही होती है, वो पंपिंग कर रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जारी है जिस्म में, और हमारी नब्ज़ भी चल रही है, हमारा सांस चल रहा है, हमारे सारे जिस्मानी मामलात। लेकिन गहरी नींद में रूह इंसानी अंदर नहीं होती, रूह इंसानी आलम अलवी की तरफ उठती है और जाती है। अलगरज मौत के वक्त क्या होता है? मौत की डेफिनेशन, तारीफ इन द इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, इनफिसालुर रूह अनिल जसद। मौत के वक्त यही रूह अल्लाह पाक के हुक्म पर हमारे जिस्म से जुदा होती है। तो चूंकि जिस्म की जिंदगी का जरिया रूह थी, जब सबब गया मुसब्बब भी चला गया, रूह जैसे ही जुदा होती है रूह इंसानी, जिस्म के हक में मौत आ जाती है। लेकिन रूह का ताल्लुक आलम बका से, आलम फना से नहीं। रूह पर कभी भी मौत नहीं आती। जैसे जन्नत है ना कि पहले नहीं थी, अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, जन्नत मौजूद हो गई, अब अबदुल आबाद तक जन्नत ने कभी फना और खत्म नहीं होना, उसने हमेशा मौजूद ही रहना है। जन्नती भी हमेशा हूं फिहा खालिदून। जहन्नम पहले नहीं थी, अल्लाह ताला हर मुसलमान को जहन्नम के हर तबके से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जहन्नम पहले नहीं थी, रब्बे करीम खालिक ने पैदा फरमाया, वो मौजूद हो गई, अब अबदुल आबाद तक जहन्नम कभी फना और खत्म नहीं होगी। इसी तरह वक्त, जमाना, टाइम, ये पहले नहीं था। अल्लाह ने हरकतुल अफलाक के जरिए से ये जिस सबब से पैदा फरमाया वो खल्लाक आलम है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, सूरह साफात की आयत नंबर 96 में, वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून। अल्लाह ने जब चाहा वक्त जमाने को पैदा कर दिया, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जमाना पहले नहीं था, उस खालिक करीम ने पैदा फरमाया, पैदा हो गया। अब अबदुल आबाद तक ये जमाना और टाइम कभी भी खत्म नहीं होगा। और कई चीजें ऐसी हैं जो दाही और अबदी चीजें। नतीजा क्या निकला कि चाहे जन्नत हो, जहन्नम हो, वक्त जिस तरीके से, ये अजली तो नहीं है, पहले नहीं थी, अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन अबदी जरूर है। इसी तरह हमारी रूह भी पहले नहीं थी, जब अल्लाह ने पैदा फरमाया रूह आलम अरवाह में मौजूद हो गई। अब अबदुल आबाद तक रूह ने कभी फना और खत्म नहीं। रूह इसी तरह जिंदा और मौजूद रहती है। जब ये नुक्ता आपने समझ लिया कि असल मामला रूह का है, तो अब आइए असल बात की तरफ।
पहली बात मैंने अर्ज कर दी कि हम इंसानों की जात में असल चीज रूह है और रूह अबदी चीज है, ये फानी चीज नहीं है। दूसरा उसूल ये अर्ज कर दूंगा कि मसला हयातुन नबी अलैहिस्सलाम समझने से पहले हर मुसलमान अपने जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा ले कि हम अपने प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की वफात मुकद्दसा और विसाले मुबारक को बिल्कुल बरहक मानते हैं कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का विसाले बरहक है। महबूब अलैहिस्सलाम आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ तशरीफ ले गए। पीर की दोपहर यकम या 2 रबीउल अव्वल शरीफ सन 11 हिजरी जून सन 632 ईस्वी में मदीना तैयबा में हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का विसाले अक़दस हुआ है। जी जी, विसाले अक़दस बिल्कुल पर हक है। तो सोचा जाने लगा कि महबूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल मुकद्दस कैसे पेश किया जाएगा। गुस्ल देने के लिए जब कमीज उतारी जाती है मैयत की, तो उसका तो सबसे पहले गरेबान में कैंची डाल के आखिर तक जनाब, ताकि आराम से मैयत को तकलीफ ना हो। और करीम आके के गरेबान मुकद्दस में कौन हाथ डालेगा, ये बहुत बड़ा मसला सामने आ गया। क्योंकि महबूब के लिए तो हुक्म है व तुअज़्ज़िरू हो व तुवक्किरू हो, मेरे हबीब की ऐसी ताजीम करो, अत्ताज़ीरु हियल मुबालगतु फित ताज़ीम, ऐसा अदब और ताजीम करो कि आज तक किसी का ऐसा अदब न हुआ हो, और अदब ऐसा करो कि हर देखने वाले को उसमें मुबालगा नजर आए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उसके बाद की गुस्ल मुबारक की सूरत क्या होगी और फिर तदफीन मुकद्दसा कहाँ होगी। आया कि मस्जिद नबी शरीफ के ऐन अंदर हाल मुबारक कमरे में की जाए, क्योंकि वो रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह है, या फिर खाना काबा शरीफ में मक्का शरीफ आपके जसद अतहर अला साहिब सलात इस्लाम को मुंतकिल किया जाए, या जन्नतुल बकी शरीफ में तदफीन की जाए आपकी प्यारी साहिबजादी साहिबा सलामुल्लाह तआला अलैहा के साथ। तो ये सारे सवालात मुहाजिरिन और अंसार के अंदर पैदा हो गए। हुजूर सैयदना मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु तआला वजुल करीम ने जब ये सवालात सुने तो आपने फरमाया ज़ाका इल्मुन खस्सल्लाहु व रसूलुहु अबा बकरिन, ये ऐसा इल्म है कि जो अल्लाह और उसके महबूब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। हां जी, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक जारिया या इलैहि। तो फरमाया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जात बबरकात जलवागर है, वो महरम राज़े नबूवत है, महबूब अलैहिस्सलाम के रफीक है। जैसे हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते चले जाएंगे आपकी रहनुमाई में ये सारे के सारे उमूर सरंजाम देते चले जाएंगे। तो अलगरज महबूब करीम अलैहिस्सलाम को गुस्ल मुकद्दस पेश कर दिया गया और महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म मुकद्दस अला साहिब सलात इस्लाम कुर्बान जाए, जहां आज रौदा मुकद्दस है, ये हुजूर उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर मुबारक और हुजरा मुनीफा हुजरा मुकद्दस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल्लाह ताला का प्यारा नबी अलैहिस्सलाम जिस जगह विसाल फरमाए ऐन उसी जगह उनकी कब्र मुनव्वर तैयार होती है। कब्र मुनव्वर तैयार हो गई और कब्र मुनव्वर के जो है वो मकाम पर महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जसद अनवर को हुजरा मुकद्दस में जलवा गर फरमा दिया गया। हाँ जी, बल्कि कब्र मुनव्वर बुध की रात को तैयार हुई, पीर को ही महबूब करीम अलैहिस्सलाम को गुस्ल मुबारक पेश कर दिया गया, कफन अक़दस पेश कर दिया गया और जिस्म मुकद्दस जलवा गर फरमा दिया गया। हजरत सिद्दीक ने फरमाया कि तदफीन के वक्त ही आपकी कब्र मुनव्वर जो है वो तैयार फरमाई जाएगी और जहां विसाल अक़दस हुआ है ऐन उस जगह पर कब्र मुनव्वर तैयार होगी। जसद अक़दस जलवा गर 10 अफराद के वहां मौजूद होने की वो जगह हुजरा मुबारका इतना था, किफायत इतना करता था, लिहाजा तमाम शिया सुन्नी किताबों के अंदर ये मसला इसी तरह है। हमारे जितनी सीरत तैयबा की किताबें सब में ये मसला इसी तरह मौजूद है। हमारे मुहद्दिसीन किराम के यहाँ इसी तरह है, शारहीन हदीस और अहले तारीख व सीरत के नजदीक इसी तरह है। आप उलमाए अहले तशय्यो में शेख मुफीद हो, उनकी इमाली मेरे पास मौजूद है। अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब राजी कुलैनी जो 319 में ये साहिब उसूल काफी वगैरह ये सारे के सारे लिख रहे हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम का जनाजा उस तरह नहीं हुआ जैसे उम्मत का जनाजा हुआ करता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चार या
तो न इसमें अहले सुन्नत में कोई इख्तिलाफ है, ना अहले तशय्यो में कोई इख्तिलाफ है। तमाम उलमाए अहले तशय्यो, उलमाए शिया और उलमाए अहले तसन्नुन, अहले सुन्नत व जमात सारे मुत्तफिक हैं कि आपके जनाजे के लिए कोई सफ़े नहीं बनी, कोई इमाम नहीं मुकर्रर हुआ, बल्कि 10-10 प्यारे सहाबा किराम हाजिर होते थे मुजस्समा अदब व नियाज बन के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंतहाई गम अंदोह के आलम में। तो वो दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते और फिर तबलीग रिसालत की गवाही इन अल्फाज में देते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगतना रिसालात रब्बिक, हुजूर हम बेशक गवाही देते हैं कि आपने मिन व अन रब तबारक व तआला के जमी अहकाम और रिसालात और पैगामात को हम तक पहुंचा दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये अल्फाज फरमाए थे कि तिब्ता हय्यम व मय्यता, हुजूर आप जब तक आलम दुनिया में जलवागर, आपसे ज्यादा तय्यब व ताहिर पाकीज़ा हस्ती कोई नहीं थी। मिसाल अक़दस के बाद भी हुजूर आपसे ज्यादा कायनात में कोई तय्यब व ताहिर और पाकीज़ा हस्ती नहीं है। इस तरह तबलीग रिसालत की गवाही दुरूद व सलाम के नजराने पेश करके बुध की रात को महबूब अलैहिस्सलाम की तदफीन मुकद्दसा फरमाई गई है। तो बिल्कुल हम जितने भी जमहूर अहले इस्लाम है, अव्वल से आखिर तक हमारा ये अकीदा है कि महबूब अलैहिस्सलाम का विसाले अक़दस और वफात शरीफ बरहक है। क्या हम जितने भी महबूब अलैहिस्सलाम के उम्मती और गुलाम हैं, हम आज भी मदीना तैयबा में महबूब करीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर अला साहिब सलाम के मौजूद होने का अकीदा रखते हैं या नहीं रखते हैं? कि मस्जिद नबवी शरीफ की हमसायगी और जवार में हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम गुंबद खदरा के अंदर जलवागर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मुबारक मज़ारात के साथ सबसे पहला मज़ार मुक़द्दस हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का जलवागर है या नहीं है? तो अगर हम सुन्नी मुसलमान महबूब अलैहिस्सलाम का विसाले अक़दस नहीं मानते तो फिर मदीना तैयबा में महबूब करीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर के मौजूद होने का क्यों अकीदा रखते हैं? बिल्कुल हमारा तो अकीदा है कि महबूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर आज भी मदीना तैयबा में जलवागर और मौजूद है, और महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस की हाजिरी और कब्र मुनव्वर की ज़ियारत हम कायनात की सबसे बड़ी सआदतों में से ठीक है। तो भाई अगर हम विसाले अक़दस को खुदा ना खास्ता ना मानते होते तो फिर हम कब्र मुनव्वर के मौजूद होने का क्यों अकीदा रखते हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि हम मसला खिलाफत को बरहक मानते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस से भी पौने 5 साल पहले शव्वाल मुकर्रम सन 5 हिजरी में हमारे आके करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पर 18वें पारे में अल्लाह पाक ने सूरह अन-नूर नाज़िल फरमाई है। तो 18वें पारे सूरह अन-नूर की आयत नंबर 55 जो है उसको आयत इस्तिखलाफ कहा जाता है। वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। महबूब अलैहिस्सलाम क्योंकि फिक्र फरमाते इसलिए अल्लाह पाक ने विसाले अक़दस से इतना अरसा पहले महबूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली अता फरमाई। मेरे महबूब आप पर नाजिल होने वाला कुरान, किताब मुकद्दस, आपका हर हर फरमान, आपका हर हर अमल मुबारक, सीरत तैयबा, सुन्नत मुबारक, शरीयत ताहिरा, आपका मरकज, आपकी उम्मत, इसको क़यामत तक हमने महफूज रखने के लिए 30 साल तक महबूब आपके प्यारे गुलामों को खिलाफत अता फरमाई। वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात। ऐ मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, सूरह अन-नूर के नुज़ूल तक अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात, तुम मेरे हबीब के गुलामों में जो हस्तियां सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाली, सबसे ज्यादा अमल साले वाली हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस के बाद इस जजीरा नुमा अरब की सरजमीन में मैं अल्लाह पाक उन्हें जरूर बिल जरूर अपने महबूब की खिलाफत अता फरमाऊंगा। तो हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत अल्लाह ताला का वादा है। सबसे पहले अल्लाह पाक ने हजरत सिद्दीक अकबर से खिलाफत का वादा पूरा फरमाया, फिर सैयदना फारूक आजम से, फिर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन से, फिर सैयदना मौला कायनात से, फिर सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन की मुबारक हस्तियों से हम तो पांचों खुलाफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम की खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुव्वत पर कामिल ईमान रखते हैं। तो खुलाफाए किराम की खिलाफत तब जारी होगी जब पहले महबूब अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस को माना जाएगा। तो इसलिए भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई तरद्दुद, कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारा बिल्कुल वाज़ेह अकीदा है कि हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का विसाले अक़दस पर हक है। विसाले अक़दस का इनकार करने वाला शख्स जो है
वो बिल्कुल ज्यादा मुस्तकीम से हटा हुआ है। हम महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस को बरहक मानते हैं और हमारा अकीदा ये है कि जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम बुध की रात, क्योंकि कई काफिर ऐसे थे मक्की दौर मुबारक में और कई थे अहले किताब बड़े मुआनिद और दुश्मन किस्म के और मुतासिब किस्म के यहूद नसारा अहले किताब में से मदनी दौरे मुकद्दस में जब महबूब अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल वही मुबारका हुआ करती थी तो उसकी चंद सूरतें थी। उनमें से एक सूरत ये थी कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक झुक जाती, शदीद सर्दी का मौसम होता, फिर भी जो है पसीने अक़दस पर मोतियों की मिसल पसीने अक़दस जाहिर हो जाया करता था। ये सबसे सकील सूरत। जब इस सूरत तैयबा से आप बाहर तो आप फिर कलाम इलाही की तिलावत फरमाते, कातिबीन को हिफ्ज करवाते, तहरीर करवा दिया करते। इस कैफियत मुकद्दसा को जब यह हालत तैयबा को कई मुआनिद मुतासिब दुश्मन देखते और उनके इल्म में आती तो वो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह नकले कुफर न बाशद, वो कहते अन्नहु कद सुरिआ कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर वही नहीं नाज़िल होती। इनको तो सरा मिर्गी की एक किस्म की बीमारी है, उसका हमला होता है, दौरा होता है, अस्तगफुरुल्लाह। उन्हें कहा जाता अगर इस तरह का मामला है तो फिर इस हालत तैयबा से बाहर आने के बाद वो तो ऐसा कलाम तिलावत फरमाते हैं कि जिसकी मिसल लाने से कायनात आजिज़ है। ऐसा मोजिज़ निजाम कलाम पेश करते हैं, जो वो फरमाते हैं उसी तरह होता है। तो तुम्हारे पास क्या दलील है? वो कहते जी इज़ा माता, जब इनका विसाल अक़दस होगा, वफात शरीफ होगी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो काफिर और दुश्मन कहते इनका रंग मुबारक जो आज चमकीली गोरी रंगत बेमिसलो बेमिसाल है, इतनी खुशबू मुकद्दसा जो तबई तौर पर जिस्म मुनव्वर में इनमें खुदा न खास्ता तगय्युर तब्दीली आ जाएगी। अल्लाह पाक ने तमाम प्यारे अहले बैत अतार सहाबा किराम को इल्का फरमा दिया। रब्बे करीम चाहता तो जून की बजाय ठंडे दिनों में विसाले, लेकिन नहीं, जून 21 जून 22 जून तक दिन मुसलसल बड़े होते रहते हैं और मदीना तैयबा और मक्का मुकरमा हिजाज मुकद्दस जुग्राफियाई तौर पर खत्ते इस्तिवा पर है, सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में शामिल, पूरा साल सूरज बराबर ऊपर चमकता है। हाँ जी, तो सबसे बड़े दिनों में महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस। चुनांचे अल्लाह पाक ने तमाम प्यारे अहले बैत अतार सहाबा किराम को इल्का फरमा दिया कि मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात बाबरकात को जलवागर फरमा दिया जाए। अपने भी देखें, उनके ईमान ताजा हो, गैर भी देखें और क़यामत तक ये खबरें पहुंचे ताकि अपनों बेगानों को पता चल जाए तुम कहते थे वही नहीं नाज़िल होती, और जब विसाल अक़दस होगा तो ये खुशबू मुबारक भी चली जाएगी, रंग मुबारक भी ऐसा नहीं रहेगा। आओ देखो मेरे महबूब के विसाल अक़दस के बाद जैसे जैसे लम्हात गुजर रहे, मेरे महबूब के हुस्न जमाल, अनवार तजल्लियात और खुशबुओं में इजाफा ही इजाफा होता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक चार या तो महबूब अलैहिस्सलाम बुध की रात को जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा जान हुजूर सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अल हाशिमी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो तमाम बनी हाशिम के उस वक्त शेख हैं, और हजरत सैयदना मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप महबूब अलैहिस्सलाम के जितने लेन देन के मामलात हैं उनमें आप कफील हैं, और हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उनको महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला इमामत अता फरमाया हुआ था। ये तमाम मुबारक पाकीज़ा हस्तियां जो है इन्होंने फैसला फरमाया कि अब जो है कुर्बो जवार के इलाकों के और जहां जहां जिसने आना था जहां जहां से सब दुरूद सलाम का नजराना पेश कर चुके। अब कल को हमें कोई नहीं कहेगा कि जनाब मैं पहुंच सकता था इतनी देर के अंदर और आपने नहीं, वो सारा मामला हो गया। अब इत्तेफाक हुआ कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तदफीन मुकद्दसा फरमा दी जाए। तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम की बुध की रात को आज़ान इशा के वक्त तदफीन मुकद्दसा का अमल शुरू हुआ और रात गए तक मुकम्मल हुआ। उसके बाद नमाज इशा बाजमात अदा की गई। तो बुध की रात को महबूब अलैहिस्सलाम की जैसे ही तदफीन मुकद्दस और कब्र मुनव्वर बंद हुई, हमारा अकीदा है कि विसाल अक़दस पर हक है, वफात शरीफ पर हक है, लेकिन जैसे ही कब्र मुनव्वर जसद अतहर पर बंद हुई है, अल आना कमा काना, अल्लाह पाक ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को दोबारा हकीकी जिंदगी मुकद्दसा आलम बरज़ख व कब्र में अता फरमा दिया। अब हम ये अकीदा क्यों रखते हैं? ठीक है कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम विसाल अक़दस के बावजूद जिंदा हैं, हम क्यों ये अकीदा रखते हैं? विसाल अक़दस को तो हम मानते हैं। नंबर एक, दलालत कुरानी की वजह से, क्योंकि कुरान में ऐसे दलाइल मौजूद हैं।
नंबर 2 फरमानाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो 20 सही इसनाद के साथ मौजूद हैं उनकी वजह से। नंबर 3 हजरात अहले बैत अतार, हजरात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के इजमा और इत्तेफाक की वजह से। तमाम उम्मत के उलमा ये अकीदा रखते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम हकीकी जिस्मानी हयाते बरज़ी के साथ आलम बरज़ख, आलम कब्र शरीफ में जिंदा मौजूद जलवागर है। जहां तक है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमाने मुकद्दस हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस से सही, मेरे पास इस वक्त 5 जिल्दें रखी हुई हैं गाड़ी में, अगर कोई अजीज लाना चाहे तो भी आपके सामने पढ़ देते हैं। ठीक है जी। तो बड़े बड़े उलमा अकाबिर हर दौर में उन हदीस की सेहत को मानते चले आ रहे हैं। अब इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने अकाबिर तरीन उलमाए देवबंद हैं, चाहे उनके मुदर्रिसीन हो चाहे उनके मुनाजिरीन हो, मैं तो सलाह आम है यारान नुक्तदा के लिए, कोई छुप कर नहीं, अलल ऐलान मिंबर शरीफ पर यह बात कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग हो रही है माशाल्लाह, आप भी सारे इसके शाहिद और गवाह हैं। तो बिल्कुल अलल ऐलान कह रहा हूं कि वो आलिम जिन पर आज आलम अरब का वो मुहद्दिस जिन पर तमाम आज के उलमाए देवबंद हयाती व ममाती, तमाम उलमाए गैर मुकल्लिदीन, चाहे उनके मुदर्रिसीन हो, मुबल्लिगीन हो या उनके मुनाजिरीन हो, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीकात के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा और एतमाद कर रहे हैं। तो कुछ अरसा कबल इनका आलम अरब शरीफ में विसाल हुआ है। इनकी 11 जिल्दों में मेरे पास सिलसिलतुल अहादीस सही और बाकी भी सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। 5 जिल्दें इस वक्त 11 जिल्दों में से सफर में मेरे साथ है। कोई दोस्त मुझसे चाबी अगर ले ले तो बिल्कुल आपको दिखा सकता है। इस हदीस जो पहली हदीस मुबारका में पेश कर रहा हूं, आपको उसके मतन पर कोई कलाम है, आपको उसकी सनद पर किसी रावी पर कोई शुभ और कलाम है, तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने जितने दिन जिंदगी अता की है, मैं फकीर बिल्कुल हाजिर हूं, रात हो दिन हो जहां चाहे मैं उसको साबित करके दूंगा इंशाअल्लाह। लजपाल आमीन। जारी रहेगा, जारी रहेगा। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउ फी कुबूरिहिम युसल्लून। हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का भी विसाल अक़दस नहीं हुआ, आप दूसरे आसमान पर बिल्कुल अपने जिस्म मुकद्दस के साथ जलवागर जिंदा मौजूद हैं। कुर्बे क़यामत में दोबारा तशरीफ लाएंगे, कलमा भी महबूब अलैहिस्सलाम का पढ़ते होंगे, शरीयत भी महबूब की नाफिज करेंगे, और हजरत इमाम मोहम्मद अल महदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाएंगे, तकद्दम, आगे आइए इमामत, आप फरमाएंगे नहीं, इन्ना इमामकुम मिनकुम इन्ना बादकुम लिबादिन इमामुन। मैं ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। ए मोहम्मद अल महदी, मेरे महबूब के प्यारे बेटे, इस उम्मत के आखिरी तरीन खलीफा राशिद, आखिरी तरीन मकाम गौसियत कुबरा और मकाम कुतबियत उज़्मा पर फायज हस्ती, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, सच्चा नबी अलैहिस्सलाम हूं, मैं साहिब किताब, अल्लाह ने बाइबल मुकद्दस इंजील मुकद्दस अता किया है, लेकिन अब मैं तुम ही में से हूं, नबी और रसूल होकर भी उम्मती मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपनी शरीयत ले अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक जारिया या इलाही। तो भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हो चुका है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल अंबियाउ अहयाउ फी कुबूरिहिम, तमाम के तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जिनका विसाल अक़दस हो चुका है, वो अपनी अपनी मुबारक कब्रों में अहयाउन जिंदा युसल्लूना, नमाजें भी अदा फरमाते हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जो हाल आगे बयान युसल्लूना में वावे जमा है, जो कि हम ज़मीर फाइलियत के ऊपर दलालत कर रही है, वो जुलहाल है। युसल्लूना जुमला फेलिया खबरिया होकर फेल ब फाइल, ये हाल वाक़े हो रहा है। हाँ जी, उसके जो है वो फाइल से और ज़मीर फाइल जुलहाल अपने फाइल से मिलकर जो है ये सारी तरकीब नाहवी। तो गुजारी ये है कि अल अंबिया अहयाउ युसल्लूना फी कुबूरिहिम, तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जिनका विसाल अक़दस हो चुका, वो अपने मुबारक मज़ारात में जिंदा हैं और नमाजें भी अदा फरमाते हैं।
ये नमाज वाली इसीलिए महबूब अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई है कि रूह तो हर एक की जिंदा है, क्योंकि रूह तो आलम फना से नहीं आलम बका से ताल्लुक रखती है। युसल्लूना फरमाकर वाज़े कर दिया कि उनकी मुबारक रूहें या जिस्मों में, ये जिस्मों से मजबूत तरीन ताल्लुक है, क्योंकि नमाज का इतलाक जिस्म के साथ हुआ करता है। रूह महज जब तक मुजर्रद रूह हो उसके ऊपर क़याम रुकू सजदे का इतलाक नहीं होता, हुक्म नहीं लगता। रूह एक मादा हयात है, उसके ऊपर हम क़याम रुकू सजदे का नहीं हुक्म लगाते। उसी वक्त ये हुक्म रुकू क़याम सजदे का लगता है जब वो जिस्म के साथ या जिस्म में मौजूद हुआ करती है, मुल्तबिस होती है या उसके साथ मुल्सिक होती है। अलगरज अगर मैं आपके सामने गेंद बाल रखूं ना जी, BALL बाल गेंद, तो गेंद आपको पता है हर तरफ से ही बराबर जाविये में गोल हुआ करता है। अगर किसी तरफ से वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो फिर उस गेंद के बनने का मकसद बहुत हो जाएगा, उससे खेला नहीं जा सकेगा। गेंद हर तरफ से बराबर गोल होता है। अब गेंद को अगर यहां रख दिया जाए और आपको नजर आ रहा हो तो आप कहेंगे उस्ताद जी बिल्कुल गेंद आप ठीक करें यहां मौजूद है, लेकिन मैं कहूं जी गेंद यहां उल्टा रखा हुआ है या सीधा रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है या लेटा हुआ है या गेंद खड़ा हुआ है, आप कहेंगे नहीं उस्ताद जी ये तो हर तरफ से बराबर गोल है, मौजूद जरूर है लेकिन टेढ़े सीधे लेटे हुए खड़े हुए का हुक्म नहीं इस पर लग सकता। इसकी बनावट और सनत ही ऐसी है, इसकी हयात कज़ाइया ही ऐसी है। लेकिन अगर मैं अपना ये कलम आपके सामने यहां कर दूं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हमें बिल्कुल नजर आ रहा है, कलम आपके हाथ में मौजूद है माइक के ऊपर। फिर मैं पूछूं जनाब मौजूद तो है कलम, कलम खड़ा है या लेटा हुआ है? आप कहेंगे खड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे झुका हुआ है, टेढ़ा है, ढलवान सूरत में। अब आप कहेंगे लेटा हुआ है, अब आप कहेंगे जी उल्टा है, अब आप कहेंगे सीधा है। तो मौजूद होने के साथ साथ ये बाकी भी कई अहकाम आपने इसके बयान कर दिए, क्योंकि कलम की बनावट ऐसी है कि मौजूदगी के साथ साथ सीधे होने, उल्टे होने, लेटे हुए होने, खड़े हुए होने की कैफियत और अहकाम आप बयान कर सकते हैं। लेकिन गेंद ऐसा मामला है उस पर यह हुक्म रूह तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया युसल्लून, महज उनकी रूहानी जिंदगी नहीं होती, वो जिस्म मुनव्वर के साथ अपने मुबारक मज़ारात में जिंदा होते हैं, नमाजें अदा फरमाते हैं। ये हदीस सही, इसका मतन ऐसा है, इतनी सेहत और सबूत के दर्जे को पहुंचा हुआ है कि हमारे आइमा हर दौर में इस हदीस को अपना मुस्तंबत और अपना मुस्तदल बना रहे हैं। तो अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, हुजूर क्या आपने अमली तौर पर किसी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जो आपसे पहले विसाल फरमा चुका हो, अपनी कब्र मुनव्वर में जिंदा हो, जिसमें अक़दस के साथ नमाज अदा कर रहा हो, आपने अमली तौर पर किसी को देखा है? तो आप उठाइए सही मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा 267 किताबुल अंबिया बाबो ज़िक्र मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम, उसमें 3 सही सनदों के साथ इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत हदीस मुबारका पेश फरमा रहे हैं कि सैयदना अनस इब्ने मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही रिवायत फरमा रहे हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैलतन उसरिया भी, जिस रात मुझे सैर करवाई गई है, मररतो बे कब्र मूसा, मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर के ऊपर से हुआ, रअयतुहु काइमन युसल्ली फी कब्रिही इंदल कसीबिल अहमर, फरमाया मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में हालत क़याम में है, नमाज अदा फरमा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, इमाम अहमद बिन हंबल, ये आप सियासत की इन सुनन की किताबों में भी सही सनद के साथ है। मुस्नद अहमद की सनद भी बिल्कुल सही है, सही सनद हदीस मुबारका हजरत सैयदना बर्रा इब्ने आजिब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला महबूब करीम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन के मुतल्लिक इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक तुम्हारे अफजल तरीन अय्याम में यौम जुमा है। हाँ जी, इसमें अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक उनके जिस्म मुबारक में जलवा गर फरमाई, फुला फुला करम नवाजी और नेमत और रहमत फरमाई, और फरमाया कि अक्सर वलैया मिन सलातिकुम यौमल जुमआति फइन्नहु यौम मशहूद, फरमाया अपना दुरूद पाक कसरत के साथ मुझ पर जुमे वाले दिन पेश किया करो। अक्सर वलैया मिन सलातिकुम यौमल जुमआति, वो यौम मशहूद है,
यौम मशहूद का माना क्या है? तशहदु फीहिल मलाइकतु। हजरत सैयदना बर्रा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज की गई, हुजूर आप फरमा रहे हैं कि जब जुमे का दिन आया करे आपकी बारगाह अक़दस में कसरत से हम दुरूद सलाम का नजराना पेश किया करें, और हम जहां भी होंगे जब दुरूद पाक पेश करेंगे तो आपकी बारगाह अक़दस में वो हमारा दुरूद पाक पहुंचेगा। तब लोगों नी सलातुकुम, तुम्हारा वो दुरूद मुझ तक पहुंचेगा। तो हुजूर आपका तो विसाल अक़दस पर हक है, आप अपनी वफात शरीफ का जिक्र फरमाया करते हैं। हुजूर अरमता, आपका तो बिल्कुल विसाल अक़दस हो जाएगा और कब्र मुनव्वर में आपकी तदफीन फरमा दी जाएगी। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अपने प्यारे गुलामों की बात को समाअत फरमाया और उसके बाद महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा इनकी तरफ देखिए, कालू अरमता, ये मुझे आज कह रहे हैं कि हुजूर आपका तो विसाल अक़दस हो जाएगा और आपकी तदफीन मुकद्दसा कब्र मुनव्वर में हो जाएगी और आप आलम बरज़ख में जलवागर होंगे। क्या आपके विसाल अक़दस के बाद भी जुमे वाले दिन हम कसरत से दुरूद सलाम पेश किया करें, फिर भी दुरूद सलाम पेश होगा आप पर, हुजूर आपका तो विसाल अक़दस हो चुका होगा। फरमाया, इनको मेरे विसाल अक़दस का पता है और इस बात का पता नहीं है कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह पाक ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्मों को खाए या कोई भी इस तरह का मामला करे। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अजसाद आलिया वो तो क़यामत तक बिल्कुल अपनी असल हालत पर जलवागर होते हैं, आलम बरज़ख और आलम कब्र शरीफ में। अब सवाल हो रहा है कि हुजूर हमारा दुरूद पाक विसाल अक़दस के बाद भी हम जुमे वाले दिन कसरत किया करें और हम जहां भी होंगे दुरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे। आपका विसाल अक़दस हो चुका होगा, कब्र अनवर और आलम बरज़ख में आप जलवागर होंगे, वहां भी हमारा दुरूद पाक आपको पहुंचेगा। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, विसाल अक़दस देखिए, अगर सिर्फ रूह अक़दस की खिदमत में दुरूद पहुंचना है तो रूह को तो सारे जिंदा मानते हैं, रूह तो है ही बाकी चीजों में से। महबूब अलैहिस्सलाम ने जिस्म मुबारक के सही अपनी हालत पर होने का क्यों जिक्र फरमाया? इसीलिए फरमाया कि हम बिल्कुल जिंदा होंगे और महज रूह के साथ नहीं होंगे बल्कि रूह माल जसद के साथ होंगे। अंबिया किराम के तो जिस्म मुबारक अपनी असली हालत पर जलवागर हुआ करते हैं। और इमाम नसाई की अगर आप सनद देखेंगे तो वो सनद भी बिल्कुल इन्ना ज़ियादत सेकत मकबूलतुन, सेका की ज़ियादत मकबूल होती है, उसूल है ये बकायदा। वहां है फ़नबियुल्लाह हय्युन फ़तफ़रीइया, महबूब अलैहिस्सलाम ने हर्फ़ अतफ़ दाखिल करके फरमाया फ़नबियुल्लाह हय्युन। हमारी इस तमाम बात पर तफरीह ये बैठती और नतीजा ये निकलता है कि बस अल्लाह का नबी विसाल अक़दस के बाद भी जिस्मानी तौर पर जिंदा हुआ करता है। भाई अगर मैं इन अहादीस करीमा की तरफ आऊंगा ना तो इतनी कसीर अहादीस है, मैं इसको एक ही जुमले में ताकि मसला वाज़े हो जाए। ममाती ग्रुप के बहुत बड़े मुबल्लिग थे अल्लामा सईद अहमद चित्रोड़गढ़ी, कबीर वाला जिला खानेवाल, कबीर वाला खानेवाल शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर शिमाल की तरफ है। ठीक है, हमारा गांव 40 चक है, 40 चक और 33 तैन आर तहसील जिला खानेवाल की जमीनें आपस में मिलती हैं। और मैंने हाई स्कूल में 33 चक में ही उस्ताद नेमतुल्लाह खान न्याजी साहब के पास में पढ़ता रहा हूं। तो वहां वो 33 चक में जो है वो शहीद अहमद चित्रोड़गढ़ी साहब को बुलाया गया। हमारे उस्ताद साहब हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हुजूर सैयदी अल्लामा उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद इशफाक अहमद रदवी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। असल तो वो कहते थे जी मुफ्ती इशफाक साहब मेरे साथ। उस्ताद साहब ने फरमाया मैं भी बिल्कुल पहुंच रहा हूं, तो ये मेरा शागिर्द है शौकत सियालवी, इसके साथ आप बात शुरू करें, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल मैं मौजूद होऊंगा मौके के ऊपर। अब जनाब जब सारे लोग बैठ गए, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह कीजिए, अब बात शुरू करें। उन्होंने कहा जी आप लोग ये जो हयातुन नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा रखते हैं ना, ये अकीदा सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। मेरे पास 400 अहादीस सहिया मौजूद हैं जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस का जिक्र मौजूद है, और आप फिर भी अकीदा है हयातुन नबी और आप मसला हयातुन नबी अलैहिस्सलाम के कायल हैं, जबकि मेरे पास 400 सहिया हदीस मौजूद हैं जिनमें है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने विसाल अक़दस फरमाया। तो उन्होंने जब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली
पूरी तवज्जो से सब लोग भी सुनते रहे, मैं भी सुनता रहा। जब उनकी गुफ्तगू मुकम्मल हुई और सबने मेरी तरफ देखा, जी आपकी बारी है, मैंने कहा जनाब बात ये है, बिल्कुल ये ठीक फरमा रहे हैं कि इनके पास 400 सही हदीस मौजूद है, लेकिन इख्तिलाफ तो इस मसले में है ही नहीं। ये 400 हदीस की बात तो तब करें अगर खुदा ना खास्ता मैं नबी अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस का इनकार करता हूं। मैं तो मानता हूं, मेरा तो अकीदा है कि महबूब अलैहिस्सलाम का विसाले अक़दस बिल्कुल बरहक है। हम तो आज भी मदीना तैयबा में महबूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर के मौजूद होने का अकीदा रखते हैं। हम तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और तमाम खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह तआला अजमईन की खिलाफत मुकद्दसा को बरहक खिलाफत पर तब भी अकीदा हो सकता है, पहले महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस मानेंगे तो महबूब अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तो नहीं हजरत सिद्दीक अकबर की बैत मुनक्किद हो सकती। मैंने कहा इख्तिलाफ इस मसले में नहीं है, ये तो सारे मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस फरमाना, वफात शरीफ फरमाना, कब्र मुनव्वर में दफन फरमाया जाना, ये सारी चीजें मुत्तफक अलैह है, बरहक है। तो आप तो तासील हासिल से कहा, मरे को मारे शाह मदार, तो ये तो तासील हासिल है। जो अकीदा मैं पहले रखता हूं आप उसको 400 हदीसों से साबित करोगे, जिसका मैं इनकार ही नहीं करता। मैंने कहा इख्तिलाफ अब आप लोगों ने शुरू कर दिया है, आप लोगों ने, पहले नहीं था उम्मत में इख्तिलाफ इस मसले पर। विसाले अक़दस को सारे मानते हैं, हाँ इख्तिलाफ है अगले नुक्ते और अगले पॉइंट पर कि जब महबूब अलैहिस्सलाम दुरूदो सलाम के नजराने पेश करके महबूब करीम अलैहिस्सलाम को कब्र मुनव्वर में जलवागर फरमा दिया गया और कब्र मुनव्वरा पर बंद फरमा दी गई। उसके बाद हमारा अकीदा है कि महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात को अल्लाह पाक ने आला तरीन जिस्मानी हकीकी हयात बरज़खी अता फरमा दी है। ठीक, इख्तिलाफ तो है इस नुक्ते पर। विसाल शरीफ में तो इख्तिलाफ ही नहीं, लिहाजा आप कह रहे हैं ना 400 हदीस हैं आपके पास, मैं इतने बंदों के सामने आपको 399 हदीस मुआफ कर रहा हूं। 399 हदीस आप पर मुआफ है। आप सिर्फ एक हदीस से सही पेश कर दीजिए कि जिसमें महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो, और मैंने कहा टाइम भी आपके पास 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक मैं जिंदा हूं, टाइम ले लो। और इतने अरसे में अगर एक हदीस पाक भी आपको कहीं मिल जाए कि महबूब ने फरमाया हो कि विसाल अक़दस के बाद अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को या खास हमें आलम बरज़ख में हयात जिस्मानी हासिल नहीं होगी, अगर एक हदीस सही भी मौजूद है, आओ पेश करो, जब दिल करे पेश करो। आज तक ये कर्ज नहीं उतार सके, कोई एक हदीस भी नहीं ला सके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चाहिए या अल्लाह अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए, अल्लाह आप सब पर अपना खास करम फरमाए। मैंने कहा आप एक हदीस अगर 10 सालों के बाद आपको कहीं मिल जाए, 20 सालों के बाद आपको कहीं मिल जाए, हाँ जी, वो आप पेश कर दें। आप तो 400 हदीसों के दावे करते हैं ना, तो अवाम को धोखा दे रखा है कि जी हमारे पास 400 हदीस हैं महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस की, और ये फिर भी जिंदा मानते हैं। ओ भाई, जिस विसाल अक़दस को आप इन रिवायतों से साबित करते हैं, उस विसाल अक़दस का कोई मुसलमान इनकार करता ही नहीं है। उस वफात शरीफ और विसाल अक़दस के तो सारे कायल हैं। इख्तिलाफ तो अब आप, वरना पहले तो उसमें इख्तिलाफ था ही। हजरत शेख मुहक्किक अल इतराक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतुब हस्ती हुजूर सैयदी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका विसाल 1052 सने हिजरी यानी आज से 393 साल पहले, वो वाज़े मकतूबात में, अशियतुल लम्हात में, कितनी किताबों में वो बार बार ये इबारत लिख रहे हैं कि चंदा के इख्तिलाफ उलमाए उम्मत दर मसाइल बिस्यार वलेकिन दरी यिक मसाला कसरा खिलाफ नेस। क्या हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दर कब्र अनवर बाहयात हकीकी जिस्मानी बेशायबे तवहुम में मजाज दाइम बाकियन व बर अहवाल व अमाल उम्मत हाजिर व नाजिर व मुस्तफीदीन रा मुरब्बी। तो हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि चंदा के इख्तिलाफ उलमाए उम्मत दर मसाइल बिस्यार, फरमाया जैसा कि हर साहिब इल्म पर वाज़े है कि उसूलों के इख्तिलाफ के बायस रावी सिका है नहीं है, कुछ के नजदीक वही सिका होता है, कईयों के नजदीक वही दईफ होता है, हाँ जी, तो इन चीजों की वजह से इख्तिलाफ आ जाता है नताइज में। लिहाजा बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनमें उलमाए उम्मत का बहुत ज्यादा इख्तिलाफ मौजूद है मसाइल में,
लेकिन दरी यक मसला कसरा खिलाफ नेस, लेकिन इस मसले के अंदर आज तक फरमाया किसी एक भी आलिम का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में बाहयाते हकीकी जिस्मानी, ऐसी जिस्मानी हकीकी हयात के साथ कि बेशायब तवहम में मजाज, हकीकत के मुकाबले में मजाज होता है। लफ्ज अपने माने मौजू लहू में इस्तेमाल हो तो हकीकत है, गैर माने मौजू लहू में मजाज। हाँ जी, तो फरमाया ऐसी हकीकी जिस्मानी हयात तैयबा जिसमें मजाज के तवहम का कोई शुबो ही नहीं हो सकता और शुबो का कोई वहम भी नहीं हो सकता, ऐसी हकीकी जिस्मानी हयात तैयबा के साथ दायम बाकी जिंदा जलवागर और मौजूद है और अपनी उम्मत के जाहिर और बातिन पर हाजिर भी है, नाजिर भी है और फैज तलब करने वालों को फैज भी अता फरमाते हैं। ये तो हो गया 393 साल पहले। अब आइए अकाबिर उलमाए देवबंद की तरफ। बानिया दारुल उलूम देवबंद अल्लामा कासिम नानोतवी जो 1879 ईस्वी में फौत हो रहे हैं, उनकी पूरी किताब मौजूद है इसके ऊपर, आबे हयात, वो पढ़ ली जाए। ठीक है। उलमाए देवबंद के ये जो रशीद अहमद गनगोई जिनको वो कुतुबुल इरशाद, उनके फतावा रशीदिया में 2 मकामात जहां वो वाज़े करते हैं कि भाई ये समाए मौता का मसला भी जो हमारे दौर में इख्तिलाफी हो गए, ये आम मौता और मुर्दों के मुतल्लिक है। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के तदफीने मुकद्दसा के बाद उनकी ना आज तक समा में कोई इख्तिलाफ है, ना उनकी हयात तैयबा में कोई इख्तिलाफ है। सिराजुल हिंद अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो 1239 सने हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, आपका फतावा अजीजी उठाइए। वो फरमाते हैं अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की हयात बरज़खी जिस्मानी और उनका समा, इसमें तो आज तक इख्तिलाफ है ही नहीं। जो इस मसले में इख्तिलाफ करे वो मुसलमान नहीं, वो तो जिंदगीयत के रास्ते पर चल रहा है। वो फारसी जुबान में ऐसी बातें लिख रहे हैं, वो तो जिंदगी करार दे रहे हैं मुनकिरीन हयात नबवी अला साहिब सलात इस्लाम और मुनकिरीन समा को। अच्छा, उलमाए देवबंद की मुत्तफक अलैह अकायद की किताब अल मुहन्नद, उसमें अशरफ अली थानवी जो 1942 में फौत हो रहा है, हाँ जी, और ये बड़े बड़े जितने उलमाए खलील अहमद अम्बीठी और फलां 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 आज तक हनीफ जालंधरी साहब और मौजूदा दौर के जितने नाम पर देवबंद के अंदर उलमा है, वो सारों के दस्तखत साइन मौजूद है। अल मुहन्नद यानी अकायद उलमाए देवबंद, उसमें वो वाज़े तौर पर मसला नंबर 11 हयातुन नबी अलैहिस्सलाम का और हयात बरज़ी का वो कह रहे हैं कि इस हयात तैयबा का इनकार करना ये गुमराही की बुनियाद है। सारे उलमाए देवबंद हम मुत्तफिक हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बिल्कुल जिस्मानी हयात तैयबा आलम कब्र और बरज़ख के अंदर अता फरमाई है। तो मैंने कहा जनाब ये आप अब मोहम्मद हुसैन नीलवी साहब और इनायतुल्लाह शाह गुजराती साहब और ये जनाब रावलपिंडी वाले और ये अब आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। आपसे पहले मैंने कहा आपके उस्तादों में कितने हैं जो मसला हयात का इनकार करते हो? आपके दादा उस्तादों में कितने हैं जो इस मसले का इनकार करते हो? सारे तो इस बात करते हैं। तो अब आप लोगों ने इख्तिलाफ, साहब कहते हैं आपके पास 400 हदीस सही है, 399 हदीस आपको मुआफ है, जितना साल टाइम लेना हो ले लो, और अपने मरने से चंद मिनट पहले भी मुझे एक हदीस ऐसी दिखाकर मरना जिसमें महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को या हमें हयात बरज़खी जिस्मानी हासिल नहीं होगी, एक हदीस है तो इस पर पेश करें। आप एक नहीं पेश कर सकते, जितने साल ले ले टाइम के। मैं आपको इसी मजलिस में बुखारी मुस्लिम से महबूब के इरशादात और सियासता और दीगर सनद भी सही मतन भी सही 20 से ज्यादा सही हदीस सही मतन और सही सनद के साथ मैं अभी पेश करता हूं, जिसमें हमारे आका के फरमान से वाज़े होगा कि अंबियाए किराम और महबूब अलैहिस्सलाम विसाल अक़दस के बाद कब्र अनवर और आलम बरज़ख में जिस्मानी हयात तैयबा के साथ मौजूद और जलवा मैं अभी पेश करता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चूंकि वक्त 9 हो गए, काफी टाइम हो गया है, 1.5 घंटा तकरीबन हो गया, तो बात को मैं यहीं हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस फरमाना भी पर हक है, और विसाल अक़दस के बाद क़यामत तक ये हदीस कितने आइमा मुहद्दिसीन ने अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इसकी सारी सनदों पर कलाम की और नतीजा निकाला। हदीस सही है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे अंदर हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, यकसिर सलीब व सलीब तोड़ डालेंगे, यक्तुल खिंजीर खिंजीर को कत्ल करेंगे, यदउल जज़ियता
तमाम रुए जमीन के इंसान मुसलमान हो जाएंगे, जजिए वगैरह का मसला ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर की बरकत इरशाद फरमाई, लोग माल लेकर हाथों पर फिरेंगे लेकिन कोई कबूल करने वाला नहीं होगा, क्योंकि इतना मालो दौलत आम हो जाएगा। हाँ जी, लोग कहेंगे हमें माल की जरूरत नहीं, बस ये इतने माल ने हमें मसरूफ कर दिया, हमें पूरी दुनिया और दुनिया के खजानों से एक सजदे का मौका मिल जाए, एक रकात ये अल्लाह ताला की बारगाह में मिल जाए, ये हमें इस मालो दौलत दुनिया से ज्यादा प्यारी है। फिर मैं रूहानियत भी इस आला सतह पर होगी, मालो दौलत भी बेपनाह होगा। उस वक्त आगे इरशाद फरमाया, वला इन कामा अला कब्री, और यकीनन अगर हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जब मेरी कब्र अनवर पर आएंगे और मुझे आकर निदा देंगे, या मुहम्मद अलैहिस्सलातु उजीबन्नाहु, मैं कब्र अनवर में से उनको जवाब अता फरमाऊंगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला, हदीस सही सनद मुस्नद अहमद और कितनी किताबों में सनदन मतनन हदीस सही, फरमाया फलम्मा तूफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस हुआ, फकुल तो मैंने शरई मसले पर गौर किया कि मुझे रोज़ा मुक़द्दसा में जाना है, रात को मैं हुजरा अनवर, ये मेरा घर है, महबूब की तदफीन मुक़द्दस हो गई है, मैंने आराम इधर ही करना है, लेकिन मैं किस सूरत में जाऊं, क्या मुझे पर्दा करना होगा, हिजाब शरई करना होगा? फकुल तो मैंने मुकम्मल शरई उमूर पर गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इन्नमा हुवा ज़ौजी, मेरे आका मौला भी हैं, सैयद सरवर भी हैं, और साथ साथ मेरे शौहर नामदार भी हैं, और शौहर नामदार से तो पर्दा होता ही नहीं, लिहाजा मैं अपने रूटीन के लिबास में रोज़ा मुक़द्दसा में जाती थी, रात को भी दिन को भी आराम भी उधर ही कर लेती थी। फलम्मा तुवफ़िया अबू बकर, फिर जब मेरे अब्बा जान हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल अक़दस हुआ, फिर मैंने शरई उमूर पर गौर किया तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची, फकुल तो इन्नमा हुवा ज़ौजी व हुवा अबी, एक हस्ती मेरे शौहर नामदार अलैहिस्सलाम है, एक मेरे प्यारे अब्बा जान है, न शौहर से पर्दा न अब्बा जान से पर्दा, लिहाजा मैं रूटीन के लिबास में ही हाजिरी देती थी और मामलात चलाती। फलम्मा दोफिना उमरो, फिर जब यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला की मेरी ही इजाजत से मेरे घर में हुजरा मुक़द्दसा मुनीफा में तदफीन मुक़द्दसा फरमा दी गई, मैंने फिर शरई उमूर पर गौर किया, काश आज हमारी औरतें भी कब्रिस्तान जाने से पहले जरा शरई मसले पर गौर कर लिया करें, रहनुमाई ले लिया करें। हाँ जी, हजरत उम्मुल मोमिनीन ने हर माई साहिबा के लिए अमलन दर्स दिया है। फकुल तो मैंने फिर जो शरई मामलात पर गौर किया तो मैंने कहा, मेरे महबूब तो मेरे आका मौला और शौहर नामदार और ज़ौजे मुकर्रम है, हजरत इमामुल वासिलीन इमामुल मुतसद्दिकीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे अब्बा जान है। इन दो हस्तियों से तो पर्दा नहीं किया जाता, न शौहर से न वालिद से, लेकिन हजरत उमर तो मेरे लिए अजनबी है, मैं रोज़ा मुनव्वरा की हाजिरी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फरमाया उसके बाद मैंने जाना शुरू किया, मैं हाजिरी मामूल के मुताबिक देती थी, लेकिन वह अना मशदूदतुन अलैया सियाबी हया मिन उमरा, हजरत उमर से हया और पर्दा करते हुए मैं अपनी चादर मुकम्मल हिजाब की सूरत में करके हाजिरी दिया करती थी। तो अब आइए हदीस की सनद पर कीजिए हमसे बात, हदीस के मतन पर कीजिए हमसे बात। अल्लाह पाक ने हमारी ड्यूटी यही लगाई है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला की करीम हस्ती जिनकी तरबियत ही मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, अगर वो महबूब अलैहिस्सलाम की हयात बरज़खी का अकीदा नहीं रखती हैं, और ये उनका अकीदा नहीं है कि मेरे वालिद भी मुझे देखते हैं, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम भी देखते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी, अगर वो महबूब अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर हजरत उमर की हयात बरज़खी उनका सुनना और कब्र शरीफ पर हाजिरी देने वालों को देखना और पहचानना अगर ये अकीदा नहीं रखती हैं, तो फिर हजरत उमर की तदफीन के बाद व अना मशदूदतुन अलैया सियाबी हया मिन उमरा, हजरत उमर के विसाल अक़दस और शहादत मुक़द्दसा के बाद उनकी कब्र अनवर पर जाते हुए वो पर्दा और हिजाब शरई क्यों इख्तियार कर रही हैं? वो कहती हैं हया मिन उमरा, हजरत उमर से हया और पर्दा करते हुए। तो अगर वो हयात बरज़खी की कायल ही नहीं है, आलम बरज़ख में और कब्र शरीफ में कोई जिंदगी है ही नहीं, तो फिर ये हया करने का और पर्दे करने का मतलब क्या है? और सैयदना सिद्दीक का खुतबा बुखारी पहली जिल्द सफ़ा 517 दूसरी जिल्द के अंदर भी मौजूद है, दो मकामात पर सही बुखारी शरीफ, और उसकी जितनी शुरुआत फतुल बारी, उम्दतुल कारी, इरशादुस सारी, अब ये सारी आज तक तहसीरुल कारी, अल्लामा नूर हक, मुहद्दिस दिल सब की पढ़ते अब चलेंगे। लन यजमअल्लाहु ला युज़ीकुकल्लाहु मौततैन, मेरे आका सब कुछ कुर्बान,
अल्लाह पाक कभी भी दो मौतें आप पर कभी भी जमा नहीं फरमाएगा और नहीं दो मौतों का जायका आपको चखाएगा। एक मौत तो वो विसाले अक़दस है और दूसरी चूंकि अबू दाऊद में सैयदना बर्रा की हदीस है तवादुल अरवाह इलाल अजसाद, सवालात के वक्त जैसे ही हम मैयत को दफन करते हैं और दुआ मांग के पलटते हैं तो रूह बिल्कुल कब्र के अंदर अपने जिस्म में आ जाती है, मैयत उठकर बैठ जाती है, नकीरैन अलैहिस्सलाम आते हैं, सवालात करते हैं। उसके बाद फरमाया जाता है नम का नौमतिल उरूस, दुल्हन जाहिर है जिंदा होती है, मादूम तो नहीं हो जाती, और उरूस के साथ दुल्हन के साथ उसको तशबीह दी गई है। तो चूंकि जिंदगी भी एक जिन्स है जिसकी अनवा नीचे कई है, मौत भी एक जिन्स है जिसके कई अफराद और अनवा है, तो एक तरह की जिंदगी हर एक मैयत को कब्र में हासिल होती है, जिससे अजाब कब्र भी कुफ्फार और मुनाफिकीन के लिए साबित, मोमिनीन सालिहीन के लिए जजा और रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह और कब्र के इनामात का हासिल होना बरहक। तो एक नौ और एक किस्म की जिंदगी हमेशा कब्र में मौजूद रहती है, लेकिन बाकियों को एक खास किस्म की जिंदगी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जैसे ही कब्र मुनव्वर में जिसमें अक़दस जलवागर हुआ, कब्र मुनव्वर बंद, उनको ऐसी जिंदगी दोबारा अता कर दी जाती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मज़हब है कि ला युज़ीक़ुकल्लाह मौततैन, हुजूर जब आपकी रूह मुक़द्दस आने कब्र मुनव्वर के बंद होने के बाद जिस्म अनवर में जलवागर होना है, तो अब दूसरी मर्तबा अल्लाह पाक कभी भी मौत को आप पर वारिद नहीं करेगा। क़यामत तक भी आप जिंदा, मैदान माशर में भी जिंदा, अबदुल आबाद तक जन्नत में भी आप जिंदा। हजरत सिद्दीक़ अकबर की बात को तो सब हस्तियां सुन रही हैं, तमाम प्यारे अहले बैत अतार, प्यारे सहाबा किराम, सारी हस्तियां उस पर मुतमईन और खामोश। तो अलगरज इजमाए सहाबा किराम और ये सारी चीजें इस मसले पर वाज़ेह हैं। हयातुन नबी अलैहिस्सलाम का मतलब है विसाल अक़दस पर हक है, और उसके बाद कब्र अनवर में अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को हकीकी जिस्मानी हयात तय्यबा अता फरमाई हुई है। फिर इसके नताइज हैं कि हमें फिर महबूब अलैहिस्सलाम से कैसा रब्त रखना चाहिए। हमारे इतनी बड़ी बड़ी अकाबिर हस्तियां ये भी रहनुमाई अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक आप सबको दीनो दुनिया की हर खैर अता फरमाए, और जिस हस्ती के लिए सारे सवाब की आज की ये महफिल, अल्लाह पाक उनके दरजात बुलंद फरमाए, आमीन व मा अलैना इल्ला। जी जी, महबूब करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकद्दस जो है बिल्कुल गुस्ल अनवर पेश किया गया है। महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात के ऊपर चादर मुकद्दस जलवा गर कर दी गई थी, और इन हस्तियों ने जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम को गुस्ल मुबारक देना शुरू किया है, तो बस आपकी कफ़े मुकद्दस और बाजू अक़दस से जब कपड़े को पकड़ा गया, तो हदीस करीमा में कि बिल्कुल जैसे जिंदा बंदा अपना लिबास उतार के देता है, इस तरह कमीज़ मुबारक कहीं नहीं फटी और बिल्कुल उतरती आई, और प्यारे सहाबा किराम के हाथ मुबारक में जलवागर हो गई। तो कमीज के अलावा तो महबूब अलैहिस्सलाम तहबंद मुकद्दस जो है, तो तहबंद मुबारक नहीं उतारा गया, उसके साथ ही महबूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल मुकद्दस पेश किया गया था। ऊपर भी चादर मुबारक थी, उसके नीचे से जो है वो गुस्ल मुबारक, और जब गुस्ल मुकद्दस मुकम्मल हो गया, फिर वो चादर मुबारक भी महबूब अलैहिस्सलाम की उस ऊपर पर्दे वाली चादर के अंदर से अलग कर दी गई, बड़े अदब और पूरी न्याजमंदी के साथ जो है। और फिर कफन मुकद्दस महबूब अलैहिस्सलाम को पेश किया गया है, चादर मुबारक लपेट दी गई, और जिस्म कफर अनवर में जलवागर करके शरीया अहकाम के मुताबिक कफन मुकद्दस आपको पूरे कपड़ों का पेश कर दिया गया। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। देखें, मुझे ये पता नहीं है कि हमारे बाकी अकाबिर उलमा का इसके ऊपर क्या इरशाद गिरामी है। अब मुझसे ये मसला पूछा गया, ये हमारे दौरे हाजिर का मसला। तो पहले अमूमन ये होता है कि बाल वगैरह खवातीन के जो है वो कंघी करते हुए, और जाहिर उम्र के तकाजे होते हैं, बाल जिस्म से अलग होते हैं सर से, तो वो कहीं ना कहीं महफूज कर देती थी, छुपा दिया करती थी, जी हाँ, दफन कर देते हैं। शरीयत ताहिरा में नाखूनों का, फालतू बालों का यही हुक्म है कि उनको जो है वो दफन कर दिया जाए। अब इस पर सरी कोई हुक्म नहीं नजर आता, लेकिन जो मसला समझ आता है वो यही है कि अमूमन इन बालों से विग वगैरह तैयार की जाती है, और विग का इस्तेमाल जो है
वो दीन मतीन के अंदर कोई आप ऐसा कहे कि कोई हौसला अफजा चीज है, आप इनके घरों में यही तलकीन फरमाएं कि इनको बेचने से जो है वो परहेज ही की जाए। समझ यही आता है जितना अब तक का मुताला है, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं है कि इस वक्त बाकी उलमा की राय क्या है। अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और ऐसे हमारे जय्यद अकाबिर जो उलमा हस्तियां, आप उनसे भी रहनुमाई ले लें। जहां तक मुझ तालिब इल्म को इस मसले की समझ आई हुई है इस वक्त तक, वो यही है कि हमारे दीन मतीन के अंदर यह है एक नया मसला इस दौरे हाजिर के मुतल्लिक हमें गौर, और जो कुछ हम गौर करते हैं नजर यही आता है कि इन बालों को ना बेचा जाए, बल्कि वही जो कदीमी तरीका है इनको दफन ही कर दिया जाए। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मौला करीम जो कलमा कलाम जिक्र अज़कार वाज़ व नसीहत हुई है, मेरे मालिक इदा सवाब नबी पाक की बारगाह पेश कर दें, कबूल फरमा। आप दियां साहबजादियां साहबजादे अज़वाज मुतहरात सहाबा इकराम सहाबियात सरकार दे वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन हुजूर दी आल पाक असहाब पाक अज़वाज पाक कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात गौस कुतुब अब्दाल औलिया अल्लाह उलमा इकराम उम्मत मुस्तफा दे हर गुलाम हर नौकर हर खादिम खसूस बिल खसूस कारी साहब दे वालिद ग्रामी और इन्हां दे खानवादा हाज़रीन दे जितने मोमिन मुसलमान दुनिया तो गए ने सब दी रूहां नूं पेश कर दें, कबूल फरमा। या अल्लाह इस पाक मजलिस दे अंदर महफिल दे अंदर जितने उलमा बैठे ने आए ने तशरीफ ले आए ने, मेरे मालिक इन्हां दे इल्म व अमल दे अंदर जिंदगी दी सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि।